हाँ जी गाइस, क्या हाल है? बढ़िया। जितने भी लोग हो फटाफट अपने कैमरा ओपन कर लो। मीटिंग बस स्टार्ट ही होने वाली है। नंबर सेट नहीं हुआ यार, इलाइट वाला ग्रुप में हमारे कितने लोग हैं? तकरीबन 133 लोग हैं, बताओ, और बस 51 लोग आए हैं। आधे से भी कम लोग आए हैं। तो जाओ अपने अपने अपलाइन डाउनलाइन कॉल करो। मुझे पता है थोड़ा लिंक में दिक्कत हो गई है, जो वर्कशॉप का लिंक था, बट नो इशू, चैलेंजेस तो आते रहते हैं। सो बुला लो सबके सब। ओके। मेरी वीडियो क्लियर है आप सभी को? दिख रहा हूँ भाई सबको? सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड विकास यादव। मैं फॉर एवर मैनेजर लेवल पे हूँ, जैसा कि आप जानते हो, ग्रुप के अंदर होंगे तो। मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? मीटिंग स्टार्ट करने से पहले बस 5 मिनट का मेरा पार्ट है, उसके बाद जितेश सर आएंगे। बट देखो, मैं हर मीटिंग में आके स्टार्टिंग में आपको यही बोलता हूँ। स्टार्टिंग में आके यही बोलता हूँ कि यार, अगर आपको मीटिंग में प्रेजेंट होना है, बिकॉज मैंने भी बहुत सारी काम चोरी करी है, तो मुझे पता है कि मीटिंग में जो इंसान कैमरा ऑफ करके रहता है ना, तो क्या कर रहा होता है पीछे पीछे, मुझे पता होता है। तो अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो तुम्हारा ही बेनिफिट है। ठीक है? तो कर लो फटाफट कर लो। यार लोग इस तरीके से मतलब आलस में पड़े हैं, ऐसे पता नहीं क्या हो। सच बता रहा हूँ यार, कल रात की मैं जेन्युइन फीलिंग में शेयर कर रहा हूँ। कल रात की जो ग्रैंड टीम मीटिंग देखी थी ना मैंने, जो लोग का नंबर मेरे फोन में सेव है, मुझे नहीं पता कि ऐसी ऐसी बचकानी हरकत या फिर ऐसी चीजें मैंने कभी करी होगी अपनी लाइफ में। मैंने अपने स्टेटस जाके लगा दिया था कि मुझे इस महीने मतलब इस साल, मैं राइट नाउ मैनेजर लेवल के ऊपर हूँ, तो इस साल मुझे अपना सीनियर मैनेजर करना है, कार प्लान करना है, और दुनिया भर की चीजें जो मुझे करनी है ना, मैंने जाके अनाउंस कर दी। तो जो मीटिंग थी ना, उस मीटिंग से मुझे तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिली थी, बहुत कुछ सीखने मिला था। तो उस लेवल की मीटिंग होने वाली है ये। देखो, बहुत कुछ प्रिपेयर किया है सर ने। दिखाऊंगा नहीं, मतलब 2-3 पेज भर चुके हैं। तो ये जो मीटिंग होने वाली है ना, इस मीटिंग के लास्ट में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है। समझ रहे हो? अभी भी काफी सारे लोगों ने मीटिंग कैमरा ऑन नहीं करा। भाई, अब मैं तुम्हारी आरती तो करूंगा नहीं कि अपना घूंघट उतारो। अब मर्जी तुम्हारी है, करना है करी, बिकॉज देखो, जेन्युइन चीज होती है कि तुम अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं। ठीक है, मेरी टीम वाले होंगे, उनके कैमरा ऑन होंगे, वो मेरे कहने पे कैमरा ऑन करके बैठे हैं कि हाँ यार, विकास सर ने बोला है तो कैमरा ऑन है। जितने सर की टीम वाले हो आप, मेरे क्रॉस लाइन, मेरे ब्रदर लाइन हो, इट्स ओके। बट अगर सर की आप रिस्पेक्ट करते हो तो यार कैमरा ऑन करो। बिकॉज जो इंसान आपको सिखाने आने वाला है, उसके पास, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, एक्सपीरियंस है, सिर्फ फॉर एवर का नहीं, जिंदगी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस अगर आपको मिल गया ना, शायद अभी आप यंग होंगे, अभी अभी आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होगी कि यार सब कुछ पैसा ही होता है। भाई, सब कुछ पैसा नहीं होता। पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना। कृष्ण आरोड़ा जैसे इंसान, जो इंसान करोड़पति है, करोड़ों का मालिक है, वो आगे क्या बोलता है हर मीटिंग में, ग्रैंड टीम मीटिंग में सर क्या बोलते हैं? कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। राइट? तो हमारा मोटिव भी यही है कि हमको एक अच्छा इंसान बनना है, बट उसके लिए आपको कुछ हैबिट्स, कुछ एक्शंस ऐसे करने पड़ेंगे। मुझे एक बार सबके सब ये बताओ कि कल की जो मीटिंग थी, ग्रैंड टीम मीटिंग, किस किसने देखी थी? रेज हैंड करके बताओ। सच बताना, सच बताना, एंड तक। 12-5 तक चली थी, मैं जानता हूँ। या कुछ लोग चले गए थे बात करने बाबू से। चलो चलो, बहुत बढ़िया है। काफी सारे लोगों ने देखा। और जिन लोगों ने नहीं देखा, तो क्या आपने रिकॉर्डिंग जाके देखी थी? चलो, रिकॉर्डिंग भी बहुत सारे लोगों ने देखी। बाकी जो लोग के हाथ खड़े नहीं है, भाई यार, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बेकार फील हो रहा है। बिकॉज जिस मीटिंग को देखने के बाद, मुझे फॉर एवर में 2.5 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, उस मीटिंग को देखने के बाद मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया
आपको तो कम से कम 6-7 महीने हुए होंगे, 7 महीने हुए होंगे, 1 साल हुआ होगा। सोचो आपके अंदर कितना मोटिवेशन या कितना अच्छा माइंडसेट मिलता आपको। मेरे टीम का एक सुपरवाइजर है, नाम ले लेता हूँ, विवेक पांचाल। हमारा एक सेपरेट ग्रुप है मेरा और उसका। पता है उसने क्या करा? उस सेशन की रिकॉर्डिंग लेके ना उसमें डाला, और नीचे पता क्या लिखा था? लाइफ चेंजिंग सेशन। मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा था जब उसने वो रात के 12:30 या सुबह मॉर्निंग में भेजा था उसने वो चीज, कि लाइफ चेंजिंग सेशन। वो ऐसा लिखता नहीं यार सेशन को, या फिर रिकॉर्डिंग भेजता नहीं है उस ग्रुप के अंदर। उस ग्रुप के अंदर मैं और वही हैं, जो हम लोग को अच्छा लगता है हम लोग सेंड कर देते हैं उस ग्रुप के अंदर, ताकि हम अपनी टीम के अंदर शेयर कर सके। अब देखो कुछ लोगों ने कुछ डाउट लग रहे होंगे, डाउट लाइक, भाई इतनी मीटिंग क्यों हो रही है? पहले तो नहीं हो रही थी। इतना ज्यादा हमको पुश क्यों किया जा रहा है? बिकॉज साल नया है, तो हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, मैं जितेश सर और जितने हमारे को लीडर्स हैं, हम चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में ग्रो हो, आप कुछ करो। देखो यहाँ पे मैं किसी को बेवकूफ नहीं समझ रहा है, आई नो आप सभी स्मार्ट हो, आपने सोच समझ के अपनी टूसी करी है, बट कोई क्या होता है ना, लाइफ में कंफर्ट ऐसी चीज है ना जो बहुत कुछ खराब कर देती है। चलो मैं ज्यादा पार्ट नहीं लूंगा, बिकॉज मेरा पार्ट है नहीं, मैं किसी और मीटिंग में, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारी मीटिंग होने वाली है इस महीने, उसके अंदर आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कंफर्ट, ये सब चीजों को कैसे किल करना है। बिकॉज मैंने लाइफ में कंफर्ट किल किया है, बहुत बार कंफर्ट में आया भी हूँ, तो मुझे पता है इससे बाहर कैसे निकलना है। बट अब जो पर्सन आके आपको मीटिंग बताने वाला है, एज यू ऑल नो वो पर्सन कौन है? जितेश सर। उनका एक्सपीरियंस, उनका माइंडसेट, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है कि भाई उनके लिए कुछ बोलना पड़े। बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी से यही है कि आप अगर अपने कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करना है, कैमरा ऑन इसीलिए करना है कि आप खुद को फेस कर सको, खुद को फेस करना। और एक लास्ट टिप देख जा रहा हूँ तुमको सबको मैं अपने तरफ से। मैं 20 साल का हूँ, कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी बचकानी हरकतें होंगी, आई एम नॉट मेच्योर इनफ। बट मुझे एक चीज करना बहुत अच्छा लगता है, जो आप सभी को टिप्स दे रहा हूं मैं। मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। हर हर चीज के अंदर मैनिफेस्टेशन करो। कल मैंने ग्रैंड टीम मीटिंग देखी थी, उसमें देखा मैंने 10-10 हजार सीसी देख रही थी, 11 हजार सीसी देख रही थी, 5 हजार सीसी दिख रही थी। सो मैंने वो चीज रात को सोने से पहले, मैं 2:30 बजे सोया था, तो मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने 15-20 गाने सुने होंगे जो मेरे फेवरेट है मोटिवेशन, और उसमें मैंने मैनिफेस्ट किया अपने आप को। बहुत छोटी सी बात है ये बताने के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया कि विकास यादव तू भी, अगर 2024 में, 25 में तेरी इतनी ज्यादा सीसी नहीं हुई, क्या पता 2026 में तू 1000 सीसी मारे, बाद 1500 सीसी मारे, अपनी ग्लोबल रैली पूरी करे, चेयरमैन बोनस करे, सब कुछ होगा। बट होगा तभी जब मैं खुद पे बिलीव करूंगा, एक्शंस लूंगा। राइट? क्लियर है? मेरा एक पॉइंट था, बस यही बताना था मुझे, कि मैनिफेस्टेशन करो और कुछ नहीं। बाकी जो तुम्हें एक्शंस जिते सर बताएंगे उसको फॉलो करना। ठीक है? अब ना मुझे एक छोटी सी लाइन पूछनी है, कितने एक्साइटेड हो आप मीटिंग के लिए? भाई ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं होने वाली जिसके अंदर आके कोई इंसान ज्ञान पे लेगा, सॉरी मेरे वर्ड्स के लिए। ऐसे कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं होने वाली, कोई आके सिर्फ मोटिवेशन देगा या फिर एक एग्जैक्ट प्लान बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले कभी नहीं हुआ ना वो होने वाला है आज। सुपरवाइजर से को लीडर बैठ के सोच रहे होंगे, यार हमें तो पता है क्या होने वाला है, सॉरी टू से डेट, आपको सिर्फ 50% पता है। बिकॉज हम इतने बेवकूफ नहीं है कि अगर आपको पूरा बता देंगे तो आप मीटिंग में आओगे ही नहीं। इसलिए आपको सिर्फ 50% बताया हमने, 50% अभी बाकी है। अभी ये भी थोड़ी देर पहले जितेश सर से बात हुई, जितेश सर पता क्या बोलते हैं, यार इस महीने ना बहुत अच्छी वाइब आ रही है। और वाइब सच में आ रही है, क्योंकि मोमेंटम आप ग्रुप्स के अंदर देख रहे हो, जो हमारी इन्वायरमेंट्स हैं वो 2x हो रहे हैं, जो हमारे लोगों की एक्टिविटीज है वो 2x हो रही है। और याद रखना, मैं या जितेश सर या जितने भी मैनेजर्स हैं, हमारे वजह से आप लोग नहीं हो, आपकी वजह से हम हैं। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मीटिंग लेने से हमारा बेनिफिट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मीटिंग लेने से हम सबका बेनिफिट हो रहा है। ठीक है? सो टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए बुलाते हैं मेरे मेंटोर, मेरे वेल विशर, जिन्होंने मेरे लाइफ में बहुत हेल्प करी है, अप्स एंड डाउन्स में मेरा साथ दिया है, मिस्टर जितेश देवासी सर। तो फटाफट अपने कैमरा ओपन कर लो। विवेक पांचाल, अपकमिंग मैनेजर, साउट आउट देते भाई तुझे मैंने, अब तो कैमरा ओपन कर ले। तो कैमरा ओपन कर लो सबके सब, बिकॉज मीटिंग में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं सीखने आपको। और बुक और पेन लेके मैं खुद रेडी होने वाला हूँ।
ठीक है। सो सर आ रहे हैं, बस 1 मिनट के अंदर अपने अपने कैमरा ओपन कर लो और चैट्स में बता दो आप कितने एक्साइटेड हो। ठीक है। चलो एक एक्टिविटी करते हैं, करने के लिए रेडी हो? करते हैं कुछ तो करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना। देखो तुम जो जूम चलाते हो ना, उसमें एक वो होता है, एक हार्ट वाला इमोजी होता है बाजू में, होता है कि नहीं? सर मैंने तो दिल किसी और को दे दिया भाई, वो वाले दिल की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मैं तो उसी को दिल दूंगा भाई, वो वाले दिल की बात ही नहीं कर रहा मैं रिस्पेक्ट वाले दिल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जितेश सर आए ना, मैं कह रहा हूँ यार दिल दे दो अपना। सर दिल दिया है जान भी देंगे। चलो जस्ट किडिंग। तो चलो फटाफट जितेश सर आ रहे हैं, रेडी हो जाओ, एक्साइटेड हो जाओ, बहुत मजा आने वाला है इस मीटिंग में। ठीक है। भाई 72 दिल तो नहीं हो भाई, दिल तो भेज दो। सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए और बहुत एक्साइटेड हो गए आज की इस मीटिंग के लिए, ग्रांड टीम मीटिंग के लिए। ऑब्वियसली बात है, कृष्णा अरोड़ा जी सर की मीटिंग आपने अटेंड करी, बहुत कुछ सीखा उसमें से। और आज जो आप सीखने वाले हो और जो चीजें हम आपके लिए आज लेकर के आए, वो जब मीटिंग अब जो स्टार्ट हो रही, इस वाली मीटिंग का वाइब्स आपका शायद हो सकता है कई सारे डाउट्स माइंड में हो गए कि क्या होगा कि नहीं होगा, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारी चीजों को लेकर के आपकी अलग एक एनर्जी होगी। बट मैं वादा करता हूँ, ये मीटिंग जब एंड होगी ना, और जो इस मीटिंग को एंड तक अगर जिसने अटेंड कर लिया, डेफिनेटली वो जो एनर्जी होगी मीटिंग एंड होने के टाइम पर नेक्स्ट लेवल वाली होने वाली है। सो गाइस, जितने भी लोग एक्साइटेड हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपका एक्साइटमेंट? मुझे पता चलेगा अगर आपके जूम के ऊपर में एक हार्ट का इमोजी होता है, अगर आप सभी लोगों ने वो हार्ट के इमोजी पर क्लिक कर दिया, तो शायद मुझे अच्छा लगेगा कि भी हाँ, एक्साइटेड हो। दिखाओ अपनी एक्साइटमेंट फटाफट, जल्दी। तभी मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा और आप लोग भी फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लो। जल्दी 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 जल्दी, छोटे बच्चे नहीं हो, 8-9 साल के, इनफ मेच्योर हो, एक लीडर बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो फॉरएवर के अंदर में। फटाफट 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 कैमरा ऑन करो, जल्दी 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 जल्दी। दिखाओ यार, अपनी एक्साइटमेंट दिखाओ। इतने ठंडे हो रहे हो क्या आप लोग? फास्ट 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 फास्ट, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अब तो मेरे से रहा नहीं जा रहा है। अब तो मेरे से रहा नहीं जा रहा है कैमरा बंद रख करके। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग का बेसब्री जो है उसको दूर करते हैं। तो हियर इज जितेश सर उर्फ जेडी सर, है ना। तो पहले तो इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं अच्छे से मुस्कान के साथ में। अगर थोड़ी बहुत खुशी हो रही है, अंदर गुदगुदी हो रही है, तो थोड़ा ई। चलो बढ़िया, अच्छी बात है ऐसे, क्योंकि ये बिजनेस हम लोगों ने खुश होने के लिए किया है, दुखी होने के लिए नहीं किया है। राइट। हालांकि तकलीफ बहुत तगड़ा देता है, गंदा देता है ना। तकलीफ बहुत देता है, लेकिन खुश होने के लिए किया है, सही है। चलो, तो आज की मीटिंग की जो शुरुआत, इसके अंदर कुछ मेन मेन पॉइंट है, मैं आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर में आज आपके लिए स्पेशली, अगर आपने विवेक विकास सर ने क्या बोला,
कि कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है। और सच बता रहा हूँ, आपको फील हो रहा नहीं हो रहा, बट मेरे को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि अभी जो हो रहा है ना, जो मीटिंग का, जो ग्रुप का, जो आप लोगों का, जो मेरा खुद का, एक एनर्जी जो होती फील हो रही है ना, वो नेक्स्ट लेवल वाली हो रही है। ये फील मेरे को तब हो रही थी जब मेरा मैनेजर हो रहा था। अब अभी इस बार जो हो रही है एनर्जी, इससे पता नहीं क्या क्या चीज हो सकती है। एमआर होगा, ईएमआर होगा, कारप्लेन होगा, चेयरमैन बोनस होगा, बहुत सारी चीजें होने वाली है। राइट, बिकॉज फॉरएवर में सिर्फ कोई 15-20 हजार कमाने के लिए कोई नहीं आया, ना मैं आया ना आप आए। बेशक स्टार्ट हम सब लोग ने एक जैसे ही करी थी, है ना। आपने जब फॉर्म फिलअप किया तब क्या क्या सोच के फॉर्म फिल किया था? पार्ट टाइम में 10 से 15 हजार कमा लेते हैं ना, पार्ट टाइम में। किसी ने ये सोचा था कि पार्ट टाइम की जॉब मिल रही है यहाँ पे? अच्छा बताओ यहाँ पे जॉब है क्या? कि आपका अपलाइन आपको सैलरी देने वाला है? नहीं। जॉब के अंदर में क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक पर्सन होता है जो आपको बॉस होता है, वो आपको सैलरी देता है, डिपेंड ऑन योर स्किल्स, है ना, डिपेंड ऑन आप कितने एक्शंस लेते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एक प्रॉपर ऑनलाइन बिजनेस है। ये तो समझ में आ ही चुका है, राइट। कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलने वाली है। और कभी ऐसा बोलना भी मत, सर मेरे तो 15 तारीख को सैलरी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सैलरी नहीं आती, यहाँ पे पे आउट आता है। ठीक है, जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग पे आउट आता है। गाइस मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक सेकंड में एक बार चेक कर लूं। ओके, यस, क्लियर है। अगर ऑडियो और वीडियो मेरी क्लियर है तो एक बार हाई थंब दिखा दो, जैसे दिल दिखाया था वैसे थंब दिखा दो। क्लियर है वीडियो? चलो बढ़िया। तो करें मीटिंग को स्टार्ट, कि थोड़ा माइंडसेट मिलना चाहिए। माइंडसेट दे दो पहले थोड़ा बहुत, मेन मेन टॉपिक पर आ जाए। चलो, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके लोगों के लिए बना करके लाया हूँ, और कुछ चीजें हैं जो आपको अब ध्यान रखना है। आप लोगों ने, सब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये इस बिजनेस इस मीटिंग के अंदर में नोवस भी है और एएस भी है, सुपरवाइजर्स भी है, एएम भी है और मैनेजर्स भी है, राइट। अब 2026 स्टार्ट हो चुका है, मुझे नहीं पता 2025 आप लोगों ने कैसे एंड किया। जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया उनका 2025 का जो एंड है, वो घर के क्या हालात थे आपके, है ना, या आपकी क्या कंडीशंस थी, आप सोशल मीडिया पे आपका क्या प्रेजेंस है। लेकिन 2026 हम ऐसे एंड करेंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा स्टार्ट करते समय, समझ रहे हो। बट वो होगा तब जब आप एक्शन मोड में आओगे। अब आप जब आप एक्शंस लोगे, क्योंकि सिर्फ सोच करके तो कुछ होने वाला नहीं, आपको करना पड़ेगा। सो जो जो आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, पक्का? हाँ जी, पक्का इम्प्लीमेंट करोगे। तो सबसे पहले, ये मीटिंग एंड होने के बाद में, आपको पता है मैंने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एक वीडियो चलाई थी कृष्णा सर की। आपने देखी कभी वो वीडियो? पहली बार देखी होगी ना? पहली बार देखी ना? जिन जिन लोगों ने पहली बार देखी, इसका मतलब है आपने कृष्णा अरोड़ा सर का यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और उनके चैनल्स पर उन्होंने जो वीडियोस डाली है वो आपने देखी नहीं है। तो आपको सीधे जाना है, मीटिंग ओवर होने के बाद में आपके हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब, जब भी आप कभी स्टक होते हो, काम समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, जाओ कृष्णा सर की यूट्यूब चैनल पर, उनका कोई वो वीडियो जो है जिससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, उस वीडियो को देख लेना, आपके हर सवाल का जवाब इसके अंदर। क्लियर है? जब भी आप स्ट्रक फील करो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे करूं, क्या करूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा लगे, एक चीज का आपका रामबन, आपको एक इलाज दे रहा हूं। आपको जाना है कृष्णा सर की प्रोफाइल पर, और वहां पे आपको वीडियो जो देखेंगे, आपको अपने प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको वीडियो देख करके आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है? अब 15 मिनट की जो वीडियो चली थी, इसके अंदर में आई थिंक, मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स लिख करके लाए थे, आई स्वेयर ये ऑलरेडी पॉइंट कृष्णा सर ने कवर कर ही लिए वीडियो के अंदर में सच बता रहा हूँ मैं। जैसे ट्रैकिंग हो गया, लीड्स हो गया ब्रांडिंग हो गया, कितना कुछ बता दिया उन्होंने, है ना। शॉर्ट एक 15 मिनट की वीडियो के अंदर में, मतलब 1 घंटे का जो कंटेंट था वो सिर्फ 15 मिनट में डिलीवर कर दिया। तभी तो वो जीएलटी है, तभी तो वो डायमंड मैनेजर है ना। बेशक मेरी उम्र कम, उम्र ज्यादा है उनसे, लेकिन तजुर्बा और टाइमिंग जो दिया है फॉरएवर में उन्होंने ज्यादा दिया है। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे से 10 गुना नॉलेज उनके पास में। और कहते हैं ना, अगर आप इलायची खाओगे तो अदरक की डकार तो नहीं आएगी, इलायची की आएगी सिंपल सी बात है। तो आप कंटेंट जो कंज्यूम करोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, आपके एक्शंस होंगे। क्लियर है? चलो, अब सबसे पहले मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, जितने भी लोग जितने भी लोग कौन से बिजनेस के अंदर में ज्वाइन हुए आपको मालूम है ना? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉर एवर लिविंग प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, ठीक है।
तो प्रोडक्ट्स को हम आज की मीटिंग की शुरुआत ये प्रोडक्ट से करते हैं। तो जिस जिसके पास में जो भी प्रोडक्ट है निकालो फटाफट से, ज्यादा नहीं, खाली एक छोटा सा अपन एक्टिविटी करते हैं प्रोडक्ट को कंज्यूम करके। ठीक है, आपके पास में जो प्रोडक्ट है लाओ अपने सामने और दिखाओ मुझे। जिन जिन लोगों का कैमरा ऑन है मैं देख रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए। जिसके पास में लिप गार्ड है लिप्स पे लगा लो, जिसके पास में एलोवेरा जेल है जेल पी लो, जिसके पास में एलोटम है वो एलोटम खाना स्टार्ट करो। लेकिन इस मीटिंग की शुरुआत हम प्रोडक्ट की कंजम्पशन से करेंगे, ठीक है। अब किसी के पास में अगर टूथपेस्ट है तो ये अभी ब्रश करने मत लग जाना, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस कि कौन सा काम कर सकते हो कौन सा नहीं कर सकते आपको मालूम भी होगा। तो आपने देखा रहेगा मेरे पास में भी यहाँ पे, और मेरा फेवरेट है ये फैन। जब भी मतलब थोड़ा सा मतलब रहता है ना, कहते हैं ना एनर्जी नहीं आती, एनर्जी नहीं रहती है, बस ये है मेरे लिए रेडबुल यही है। दो सिप मारा, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, गायब। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करो फटाफट। आपके पास में जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के खोलो और कंज्यूम करो फटाफट। स्टार्ट। चीयर्स करें। चीयर्स। चलो। वाह क्या टेस्ट है यार, कसम से रेडबुल फेल है सच में। किस किस के पास में प्रोडक्ट है? अगर नहीं है तो मंगवा लेना कसम से। एक बार पी लोगे ना, भाई सच बता रहा हूँ, टेस्ट तो मिला ही मिला, लेकिन साथ साथ में एक एनर्जी भी मिली है। चलो तो करें मीटिंग को स्टार्ट। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो भी है आपके पास, जो भी प्रोडक्ट्स आए, है ना, जिसके पास में नहीं आए, जिसके पास में नहीं आए आ जाएंगे। विद इन 6 से 7 दिन लगता है आपके प्रोडक्ट्स आने के लिए। आपके 5,000 की, अगर आपने 5,000 पे करे तो 5,000 के प्रोडक्ट्स आएंगे, 8,000 पे करे 8,000 के प्रोडक्ट आएंगे। जितना भी आपने पेमेंट करा है, एक 1 to 1 एक एक रुपए का आपको हिसाब होगा। प्रोडक्ट जब आता है तब आपके पास में बिल भी आता है। ठीक है, मतलब आपका 1 रुपया भी हो सकता है कि मतलब आपका 5,053 रुपये लगा, आपके अपलाइन ने 53 रुपये जरूर डाल दिया रहेगा, आपने तो 5,000 ही पे किया रहेगा। बट कभी 4,999 का कभी भी मतलब बिलिंग नहीं होगा, ना आपका हुआ है, और ना आपको ध्यान रखना है कि आपने कभी करना है। क्लियर है? तो जब भी बिलिंग करो 1 रुपये ऊपर का करना, कभी कम कम मत करना प्रोडक्ट की, जब भी बिलिंग करो तो ये क्लियर रखना, ठीक है। अब प्रोडक्ट आपके पास में आ गया, प्रोडक्ट आपने कंज्यूम करना स्टार्ट करना है। ये प्रोडक्ट बेचना नहीं है अपने को, ये बिजनेस हमारा बेचने का धंधा नहीं है। प्रोडक्ट आपने जो जो भी आपका प्रोडक्ट आए वो आपको यूज करना है। क्यों? अगर आप यूज करोगे तो आप कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट से मिलने वाले फायदे आप अपने किसी नॉन पर्सन को बता सकते हो। अब आप मानोगे नहीं, मेरे पास में हर महीने कम से कम नहीं के तो 20 से 25,000 का मेरे पास में रिटेल आता है। मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं जाता, बट मैंने प्रोडक्ट की इस लेवल पर वैल्यू बना दी, हाइप बना ली कि मेरे पास में ऑर्डर्स आते हैं। जिम वाला पर्सन है वो भी मुझे ऑर्डर देता है, ब्यूटी पार्लर वाले वो भी मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा मेरे पड़ोस के अंदर में जिनका मतलब हार्ट से लेकर के प्रॉब्लम था, खून से रिलेटेड, वो भी मेरे को आ रहे। किसी के जॉइंट के प्रॉब्लम थे वो भी मेरे को। ऐसे कुल मिला करके, और कुछ डेली बेसिक्स के न्यूड है, मतलब जैसे हमारा टूथपेस्ट बहुत अच्छा है जिसके अंदर में फ्लोराइड फ्री है वो, तो टूथपेस्ट के भी मेरे को ऑर्डर आते हैं, समझ रहे हो। तो कुछ प्रोडक्ट्स हमने क्या करना है, हाइप बनाना है, अपने सोशल मीडिया में बना सकते हैं। घर में कभी चर्चा करते हैं हम, 2 4 जनों के साथ में बैठे हम लोग, जब गॉसिप कर रहे होते हैं तब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बोल दो ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं, बेच तो नहीं रहे हो। आपको अच्छा लगा, आपने बता दिया कि हमारा जो टूथपेस्ट है हम डाबर नहीं यूज करते, हम कोलगेट नहीं यूज करते, हम फॉरएवर का यूज करते जो एलोवेरा बेस्ड है। बढ़ाई करने में कोई गलत तो नहीं ना? तो सिंपल सी बात है, ये बिजनेस क्या है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द बिजनेस। शेयर द प्रोडक्ट, शेयर करना है आपको। क्या करना है? शेयर करना है, बेचना नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहला टॉपिक यही था, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। लर्न द बिजनेस, शेयर द बिजनेस। ये काम सिर्फ शेयरिंग करने का है। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्लियर है? डन। चलो, अब प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास में, हमने प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दिया, अब व्हाट नेक्स्ट? एक सवाल आता है, काफी सारे यहाँ पे लोग नए हैं, कुछ काफी सारे लोग जुने भी है। जुने उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नए उनके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड, उनको गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इस बिजनेस के अंदर में ना हर इंसान एक स्टार्ट एक तरीके से करता है, मतलब कोई 2cc करके करता है, कोई स्लो ट्रैक से करता है। बट पता है इसके अंदर में सारे लोग कामयाब नहीं होते। क्यों नहीं होते पता है? क्यों नहीं होते? सेम जैसे स्कूल के अंदर में हर एक बच्चा स्कूल के अंदर में एंट्री लेता है,
क्या सारे इंसान वहाँ, सारे बच्चे वहां पे टॉपर बनते? नहीं। टॉपर वही बनता है जिसके अंदर भूख होती है। तो सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले, कहते हैं ना, इस बिजनेस को जो आप समझ रहे हो ना, जिस बिजनेस को आप समझ रहे हो 10-15 हजार कमाने के लिए पाए थे, उतना छोटा ये बिजनेस है नहीं। और जितना बड़ा ये बिजनेस है उतना आप जानते नहीं। तो अपने बिजनेस को जानो कि इसकी गहराई कितनी है। ज्यादा समझ में नहीं आता तो कल की मीटिंग आपने देखी ली होगी। कृष्णा अरोड़ा सर की उम्र कितनी है? 26 साल की एज है। 11,000 सीसी किसको बोलते हैं? अक्रम ड्रीम को स्टार्ट करे कितने साल हुए? 8 साल नहीं हुए, मात्र 5 साल हुए। 6,000, 5,000 सीसी। तो अगर सोच अगर आपकी छोटी रही तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कोई, अगर आप इसी फील्ड के अंदर में, वही 2 सीसी करके वो भी आए, वही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स उन्होंने भी कंज्यूम किए, राइट? और आज वो इंसान जिनको 5 साल हो गया, वो आज 5-5 हजार सीसी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगले 5 साल बाद में आप भी 5,000 सीसी कर रहे होगे, या फिर इससे भी ज्यादा कर रहे होगे। डिपेंड करता है आपकी भूख पे। तो पहला टॉपिक ही यही है कि जितना आपका हंगर, उतनी ज्यादा ग्रोथ। आपकी हंगर ही नहीं होगी ना, आपकी हंगर नहीं होगी तो नहीं होगा। भूख चाहिए उसके लिए। तो जिसकी ज्यादा भूख, जैसे मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, बैक टू बैक 6 महीने में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दिया। बैक टू बैक उसी 6 महीने मेरे को लर्न भी करना था, सीखना भी था बिजनेस को, क्योंकि मेरे को पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो सीखने के साथ साथ में मैंने काम भी किया, और 6 महीने में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दिया। तो क्यों किया? बिकॉज मेरे अंदर भूख थी। बट जब मैंने एएस किया था, तो पहला मेरा जो एएस था, क्या वो मैनेजर बना? नहीं। क्यों नहीं बना? उसके अंदर भूख नहीं थी। उसको सेल्फ डाउट था। उसने किसी नेगेटिव इंसान के बारे में सुन लिया। नेगेटिव तो मेरे को भी बहुत लोगों ने किया। बट मैंने हमेशा अपने आप को एक बोला कि एक ऐरा गहरा नथु गहरा, जिसकी औकात नहीं है, जो खुद 50,000 नहीं कमा रहा, उसकी बात से मैं क्यों नेगेटिव हो जाऊं? तो ये गलती आप लोग मत करना कभी। काफी सारे लोग इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए क्विट कर देते हैं, इसलिए वो लोग डाउट करना चालू कर देते हैं, बिकॉज उनको कान भरने वाले, बोलते हैं ना, सांप ने डंक मार दिया उसका इलाज है, बट किसी ने कान भर दिया उसका कोई इलाज नहीं है। कल की ग्रांड मीटिंग के अंदर में अगर आपने देखा होगा, तो साई कुमार ने एक बहुत अच्छा, दो ही पॉइंट बताए थे उन्होंने। एक पॉइंट था मैनिफेस्टेशन, और दूसरा पॉइंट था 1% भी नेगेटिविटी उसने अपने अंदर अलाउ नहीं करने दी। 1% भी ना उसने सोचा, और ना किसी को सुना, ना उसने कुछ बोला। तो कभी भी वो चीजें मत बोलना, मत सुनना जो आप नहीं चाहते। आप चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर में आपका मैनेजर हो जाए, मैनेजर होगा कि नहीं होगा ये मत सोचना, ये बोलना कि मैनेजर करना है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात है, आपको अपनी भूख बढ़ानी है। अगर आपके अंदर भूख होगी, तो जिसकी जितनी भूख होगी, जो जितनी ज्यादा भूख होगी, तो सिंपल सी बात है, आपके एक्शंस वैसे होंगे, तो अपने एक्शंस को अलाइन करना है। देखो, सिस्टम पूरा बना के रखा हुआ है। 95% पूरा काम आप लोगों के लिए रेडी पड़ा है। आपको सिर्फ करना है 5% काम। 5% काम करना है। उसमें से एक काम आपका है डेली आपको एक्शंस लेने, और दूसरा डेली आपको लर्निंग करने, लर्निंग करनी है आपको डेली बेसिस पर। फिर वही बात, अदरक खाओगे, इलायची की डकार नहीं मारोगे। देख रहे हो गाने, देख रहे हो यूट्यूब के कुछ फालतू के वीडियोस, तो आपको इनविटेशन करना नहीं आएगा। इनविटेशन की वीडियोस देखोगे, फॉलोअप्स की वीडियो देखोगे, तो डेफिनेटली आएगा। सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है। सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है। अब यहाँ पे आपको गला नहीं काटना किसी का, या अपने खून नहीं बहाना आपने। यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको उस मूड का जिसमें आपको मजा आता है। सफलता उन कामों को करके मिलती है जिन कामों को करने का आपका दिल नहीं करेगा। सक्सेस उस चीजों को करके नहीं कभी मिलने वाली है जिन कामों को करने का आपका दिल कर रहा है। जैसे कि अगर किसी इंसान को बॉडी बनानी है, काजू कतली पसंद है, रसगुल्ले पसंद है, तो बॉडी नहीं बनेगी। उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो एक अगर बॉडी भी बनानी है, तो आपको उन चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको मोमोज क्विट करने पड़ेंगे, पिज्जा बर्गर आपको क्विट करने पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने मूड का। लगते बहुत अच्छे हैं आपको, और टेस्टी भी बहुत होते होंगे। आपके यहाँ पे बहुत, आपके एरिया में बहुत अच्छे मोमोज मिलते भी होंगे। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उस मूड का। क्यों? अगर आपकी प्रायोरिटी, अगर अगर आपका हेल्थ बनाना है तो। समझ में आया? तो सबसे पहला टॉपिक ये है, अपनी भूख बढ़ाओ। अगर 25,000 कमाने के बारे में सोचोगे तो 25,000 ही कमा पाओगे, शायद हो सकता है 15,000 कमा लो।
1 लाख कमाने का सोचोगे तो डेफिनेटली 1 लाख कमाओगे। हो सकता है आपके एक्शंस अगर ज्यादा हो गए तो 1.5 लाख भी आ सकते हैं। अरे कुछ नहीं आया तो कम से कम लाख रुपए का सोचोगे, लाख रुपए के अकॉर्डिंग एक्शंस हो गए तो 50,000 तो नहीं आएंगे, 50 से तो कम नहीं आएगा। बट जिस इंसान ने 10,000 ही सोचा रहेगा, वो इंसान क्या ही कमाएगा, 1,000 2,000 पे अटक जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये समझना, दो ही चीज मैंने बताया आपको, चीज का ध्यान रखना, एक लर्निंग और एक एक्शंस, डेली एक्शंस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अब आपकी जो लर्निंग है और एक्शंस है, ये कैसे पता चलेगा मुझे करना क्या है? सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर फनल, कि जिसके जरिए आपका गोल पूरा होगा। अब उसके लिए गोल भी तो चाहिए। तो फर्स्ट आपको करना है गोल। अब ये पॉइंट लिखो कि सेट करो इस मंथ का गोल। क्योंकि लिए कहते हैं ना, सक्सेस के लिए आपको प्लानिंग चाहिए होती है, कामयाब होने के लिए प्लानिंग चाहिए। नाकामयाब होने के लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। आप कुछ भी मत करो, नाकामयाब वैसे ही हो जाओगे। समझ रहे हो? आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेशर चाहिए होता है, पीछे जाने के लिए आपको प्रेशर की जरूरत नहीं है। आप कुछ ना करो, पीछे वैसे चला जाओगे। सेम एज इट इज, आपको अपना कोई भी गोल आपको पहले सेट करना पड़ेगा कि मुझे पहुंचना कहाँ पे, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बात आपको बता देता हूं, सबसे पहला गोल आपका एक ही होना चाहिए, दैट इज लेवल अप। फॉर एवर इज द गेम ऑफ लेवल्स। जिस भी लेवल पर हो, जिस भी लेवल पर हो, जितना जल्दी हो सके उस लेवल को छोड़ो। अगर आप नोवस कस्टमर लेवल पर हो, मतलब आपने 5,000 6,000 से काम स्टार्ट किया है, फटाफट से 2cc करो। 2cc कर लिया आपने, 2cc कर लिए, तो अभी आपको नेक्स्ट लेवल, सुपरवाइजर लेवल पर जल्दी आना है आपको। तो एक लेवल पर अगर आप ज्यादा टाइम तक अटके रहोगे तो मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं टिकती। ध्यान रखना। कैसे बढ़ना है वो हमने आपको बता देंगे, आपका साथ भी देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको सिखाएंगे भी कैसे बढ़ना है। लेकिन माइंड के अंदर में तो कहते हैं ना, आपने सोचा ही नहीं उस जिस चीज के बारे में, तो वो चीज कभी आपको हासिल होगी? तो पहले सोचो और कहते ना, कंफर्म कर लो कि बस मुझे कैसे ही करके अपने इस लेवल को सरपास करना है। ठीक है? जितना जल्दी होता है, सुपरवाइजर बन गए हो, फटाफट से एम बनने पर फोकस करो। नहीं समझ में आता है कि एम करना कैसे, बैठो प्लान के साथ में और डिस्कस करो, एक्शन प्लान बनाओ, डेली बेसिस पर उसको एग्जीक्यूट करो। 60 महीने की गेम है एम करना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? 60 महीने की गेम है मैनेजर करना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो एक पैटर्न होता है, वो आपने क्रैक करना है। और वो पैटर्न तब क्रैक होगा जब आप डेली एक्शन लोगे। क्लियर है? तो गोल सेट हो गया। अब जैसे ही गोल सेट हो गया, गोल सेट करना किस चीज का है, इस मंथ का करना। और एक और बात, ढिंडोरा मत पीटना। सब जगह आपने ना बताना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। काफी सारे लोग होते हैं, देखो होता है ऐसा, मानो ना मानो, अगर आप जो चीज करने वाले हो उसको पहले ही आप बता दोगे ना, तो वो ना होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो जो करना है ना, अब मेरे को कई लोग बोलते हैं कि सर आप अभी क्या करना चाहते हो, आपका नेक्स्ट गोल क्या है? मतलब मैं नेक्स्ट गोल मेरा काम करना है भाई, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? मैं क्या बोलता हूँ, कैसे चल रहा है? मैं बोला बढ़िया चल रहा है। क्या कर रहे हो आजकल? मतलब काम कर रहा हूँ। क्यों बताओ भाई, मैं क्यों बड़ी बड़ी बातें पहले कर दूं, मैं ये करना मैं वो करने वाला हूँ। वो अलग बात है कि अगर आप अगर कमिटमेंट लेते हो तो वो कमिटमेंट अपने आप से लो। आप करना चाहते हो सुपरवाइजर, अपने आप को बोलो, 24 घंटा बोलो, सुबह उठने के बाद में आईने में खड़े होकर के बोलो, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ। ओवैस सर ने बताया था ग्रैंड मीटिंग के अंदर में, जो भी आप चाहते हो वो अफर्म करो। ठीक है? वो बोल, बार बार अपने आप को बोलो, अलार्म लगा लो, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, आपको जितने बार बोलना है बोलो, अफर्मेशन करो। ठीक है? क्लियर है? अपने गोल्स अपने तक रखो, अपने सामने रखो, ताकि कि हर 24 घंटे में आपको जब जब उस गोल पर आपकी नजर पड़े, तब तक आपका कंफर्ट टूटे वहां से। आपने क्या सेट किया है गोल, कि मुझे इस मंथ के अंदर कितने सुपरवाइजर बनाने हैं, कितने एस लाने हैं, फ्रंट में कितना चेक बनाना है, कितने लोगों की टीम बनानी है, कुछ आपका गोल आपको सेट करना है। नहीं समझ में आता है, बैठो प्लान करना है और डिस्कस करो कि कैसे गोल सेट करना है। क्लियर है? ठीक है? अब गोल का मतलब होता है, गोल्स भी सेट करने का एक तरीका होता है, SMART, स्मार्ट गोल होता है। वो नहीं समझ में आता है, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी है, हाउ टू सेट द गोल्स। ठीक है? क्योंकि अब आप ये बोलोगे कि मेरे को है ना इस महीने के अंदर मेरे को करना है सोरी मैनेजर या सफायर मैनेजर करना है, तो पॉसिबल नहीं हो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है? क्लियर है? तो प्रैक्टिकल होकर के अपने को गोल सेट करना है कि एग्जैक्टली मुझे काम क्या करना है। अब वो जो गोल आपने सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, वो फाइंड आउट करो। क्लियर? एक्शन प्लान, सेकंड पॉइंट लिखो, एक्शन प्लान। गोल के बाद में आता है एक्शन प्लान, कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास में कोई एक्शन प्लान होना चाहिए कि मेरे डेली बेसिस पर क्या काम होने वाला है। ठीक है?
अब आपका वो एक्शन प्लान आपका निकल गया है। अब इस एक्शन प्लान आपको मिलने के बाद में आपको डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रोज रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना करके सोना है। थर्ड पॉइंट लिख लो, टू डू लिस्ट। अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। माइंड में रखोगे भूल जाओगे। मीटिंग मोटा मोटा 1 घंटा चलेगी, आप भूल जाओगे सब कुछ कि स्टार्टिंग में सर ने क्या क्या पॉइंट बताए थे। हो सके तो लिखना स्टार्ट करो। लिख रहे हो ना पॉइंट्स? मैं एक बार स्पॉटलाइट कर देता हूँ। यस। यस। सो आपने क्या करना है, अपनी टू डू लिस्ट बना ली। अब टू डू लिस्ट के अंदर में काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, गलती करते हैं। एक गलती जो मैं गलती आज आपकी ठीक करता हूँ। देखो, मेरे पास में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैंने कुछ चीजें करी है, कुछ चीजें सही हुई है, कुछ चीजें खराब हुई है। तो चाहता हूँ कि वो गलती जो मैंने करी वो आप ना करो। टू डू लिस्ट बनाते समय लोग क्या करते हैं ना, टाइमिंग लिखते हैं। मैं 6 बजे से 8 बजे तक मैं अपना ये करूंगी, 8 बजे से 10 बजे तक मैं ये करूंगा, फिर 10 बजे से 12 बजे तक मैं ये करूंगा, फिर 12 से 1 बजे तक ये करूंगा। कभी मत करना ये चीजें। हेलो। टू डू लिस्ट के अंदर में कभी टाइमिंग मत लिखना। टू डू लिस्ट में लिखे जाते सिर्फ टास्क। आपको कल की तारीख में कौन कौन से टास्क करने हैं, वो लिखो सिर्फ। अब आपको मालूम है कि आपके पास में कब टाइम है। जब टाइम मिलता है तब उन टास्क के अंदर में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कौन से टास्क है वो कंप्लीट पहले करो। जैसे कि आपके पास में 2 लोगों का फॉलो करना है। आप इनविटेशन करने थोड़ी बैठोगे, आपने टू डू लिस्ट में इनविटेशन लिख लिया। आप इनविटेशन इंपॉर्टेंट तो जरूर है, बट इट इज नॉट अर्जेंट। वो बाद में हो सकता है। बट जिस बंदे का आपने सेशन दिखाया है उसको, उसका फॉलोअप लेना, दैट इज अर्जेंट एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो कंप्लीट दैट टास्क फर्स्ट। आपने टास्क लिखने हैं अपने, कि मेरे टीम के अंदर में एक पर्सन है, जैसे वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन। उससे कनेक्ट करना पहला मेरा इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, वरना वो छोड़ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? टू डू लिस्ट के अंदर में लिख लो, ब्रैकेट डाल करके, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, एंड देन सबसे पहले क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाले काम पहले करने हैं आपको। उसके बाद में आपको जो काम करना है वो इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, वो बाद में काम करना है। फिर आपका जो भी काम है वो क्लियर कर देना। क्लियर है? ये 2 टास्क आप अब ध्यान रखना टू डू लिस्ट बनाते समय। आपके पास में 10 टास्क लिखे हुए हैं, आपको पता ही है मेरा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, उसको पहले कंप्लीट करो। क्लियर? समझ में आ गया टू डू लिस्ट? मैं टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ, आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे आपको पता चलेगा कि यार वाकई मेरे को यही तो गलती कर रहा था मैं। क्योंकि टू डू लिस्ट में लिखे हुए टाइमिंग पर कभी कोई काम होता ही नहीं, कभी नहीं होता। ठीक है? अगर 6 बजे उठने का लिखा तो उठोगे 8 बजे। सारा गुड़ को बोलोगे अभी क्या करे, कौन सा करे समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टू डू लिस्ट बन गया। उसके बाद में आपको क्या करना है गाइस, मीटिंग को एंड तक जरूर अटेंड करना, बिकॉज मैं जो चीज आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी हुई है, नेक्स्ट लेवल पर बिजनेस जाने वाला है, क्या क्या चीजें मैं लाया हूं आप लोगों के लिए करके, क्या क्या चीजें होने वाली है, सुन करके आपके तो भाई रोंगटे खड़े होने वाले, गूजबम्स आ जाएंगे आपको। सच बता रहा हूं मैं। ठीक है? तो मीटिंग का थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए मैं कुछ बेसिक एक्शंस आपको बता रहा हूँ, पहले आप उस चीज को समझ लो। ठीक है? ये जरूरी है। ये मेजर माइनर एक्टिविटीज को समझो आप। ठीक है? दूसरा, अब टू डू लिस्ट आपका बन गया। टू डू लिस्ट क्यों बना? बिकॉज आपका मेन गोल है, आपका मेन टारगेट है, आपका वो आपको अचीव करना है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जैसी आपको टीम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से पैसा आता है। एक काम करने पर आता है और एक काम करवाने पर आता है। एज लाइक मी, लिख लो, पॉइंट लिख लो भाई। एक 2 तरीके से पैसा आता है, एक काम करने पर आता है और एक करवाने पर आता है। करने से आप 10, 20, 30, 50 हजार कमा लोगे, करवाने पर आप लाखों कमा सकते हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बैठा एक एस, एस से एस को पैसा नहीं आता। आता है? नहीं आता। एस से एस को पैसा नहीं आता। वो एस जो होता है वो फ्रंट रिक्रूटमेंट करता है, काम कर रहा होता है, उसको फ्रंट काम से पैसा आता है। बट एक मैनेजर अपनी टीम से काम करवाता है, बिकॉज उसको लेवल करवाना है उनके। ठीक है? इससे पैसा
ज्यादा आता है, काम करवाने पर ज्यादा आता है। तो जितना जल्दी काम करवाना सीख जाओगे उतना बढ़िया है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, खुद को काम करना पड़ेगा। खुद को ही नहीं मालूम है तो क्या करवाओगे आप? आपको अगर टीम के अंदर इन्विटेशन अगर सिखानी है तो खुद को तो आनी चाहिए पहले। समझ रहे हो? तो स्टूडेंट की तरह सीखो और टीचर की तरह सिखाओ। जिस दिन तुम टीचर बन जाओगे ना, उस दिन आप टीचर भी बनते हो, मेंटोर भी बनते हो। सिर्फ अपलाइन नहीं रहते। तब तक आप सिर्फ अपलाइन हो, जब तक आप अपने डाउनलाइन को सिखा नहीं पा रहे हो, तब तक आप सिर्फ क्या हो, एक अपलाइन हो। बट जैसे आपने अपनी टीम वालों को सिखाना स्टार्ट कर दिया, आप मेंटोर बन गए, आप गुरु बन गए उसके। क्लियर है? और गुरु बनने पर ही पैसा आता है। टीम से काम करवाने पर ही पैसा आता है, बिकॉज आप यहाँ पे अभी टीम लिवरेज करना चालू करते हो। मतलब क्या, 50 कॉलिंग आप खुद कर रहे हो, लेकिन आपकी टीम के 10 लोग हैं, अगर वो भी 50-50 कॉलिंग कर रहे हैं तो आपकी 500 कॉल होनी स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है कुछ? तो बड़ा पैसा कमाना है ना, तो करवाना आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग को पहले खुद को आना जरूरी है। तो ऑलवेज बी अ गुड लीडर। एक अच्छा डाउनलाइन बनने की कोशिश करना। अगर आप चाहते हो कि आपके डाउन में ऐसे लोग आ जाए जो आपकी बात माने और बहुत अच्छे तरीके से काम करे, सीरियस रहे, आपकी हर बात माने, तो सबसे पहले आपको करके दिखाना होगा। आप कैमरा ओपन नहीं करते, आपकी टीम, आप चाहोगे आपकी टीम कभी, वो आपकी टीम क्यों कैमरा ऑन करेगी? नहीं होगी आपके ऊपर। आपने खुद ने जब कभी अपने अपलाइन की बात नहीं मानी तो कैसे? समझ रहे हो? अगर आप चाहते हो अपनी टीम के अंदर में कितनी कॉलिंग्स हुई वो जानना, कि कितनी कॉलिंग हुई मेरी टीम के अंदर में, कितने एनरोलमेंट्स आए, आप चाहते हो कि आपकी टीम आपको ट्रैकिंग दे, तो पहले अपने को खुद को ट्रैकिंग देना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर में लोग लीड ज्यादा ले, तो पहले खुद को लेना पड़ेगा। क्लियर है? आप चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर में लोग, आप सब कुछ ना सिखाओ, वो खुद से सीख जाए, तो पहले खुद से खुद को सीखना पड़ेगा। जैसा आप हो वैसा ही आपको टीम मिलेगा। ये कुदरत, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना। कुछ बातें मेरी, कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत गहरी बोलता हूं मैं। ये कुदरत है ना, देती नहीं है, लौटाती है आपको। जो आपने दिया वो सूद समेत, मतलब मल्टीप्लाई होकर के आपको वापस मिलने वाला है। किसी के साथ में बुरा करोगे तो बुराई बुराई मिलेगी आपको, है ना? किसी के साथ में अच्छाई करोगे तो अच्छाई मिलेगी। बट वो अच्छाई लौट के जब आती है ना, तो 10 गुना होकर के आती है, 100 गुना होकर के आती है, 1000 गुना होते हैं। समझ रहे हो? जैसे अगर आप एक आम डालते हो, एक आम बीज लगाते हो एक आम का, हजारों आम निकलते, है ना? तो कुदरत ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? एक गेहूं अगर एक दाना डालोगे तो कितने सारे गेहूं निकलते हैं। तो कुदरत क्या कर रही है, मल्टीप्लाई करके देती है। प्रकृति आपको खाली मल्टीप्लाई करके देती है, आपने जो दिया वो। समझ में आया? तो अगर आपने अगर ज्यादा लीड कंज्यूम करी, तो आपकी टीम में लोग लोग ज्यादा लीड कंज्यूम करेंगे, तो आपका बिजनेस जल्दी बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि आगे के सारे लेवल्स, एएम हो गया, मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर, सोनियर मैनेजर, सारे जो बाकी सारे सारे इंसेंटिव्स हो गए, वो सिर्फ करवाने पर हो गए। करने पर, खुद के पैसे लगने पर एक लेवल होता है, वो कौन सा, एएस लेवल। खुद के काम करने पर एक और लेवल होता है, खुद के पैसे लगने पर एक लेवल होता है, और खुद के मेहनत करने पर एक और लेवल होता है, सुपरवाइजर लेवल। उसके आगे के सारे लेवल्स और सारे इंसेंटिव करवाने पर ही होते हैं। आया समझ में? तो सुपरवाइजर पे ही बैठना है तो खुद करना चालू कर दो। और अगर चाहते हो कि टीम के अंदर में मेरे ज्यादा सुपरवाइजर निकले, तो करवाना सीख लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना, कि आपने अभी जैसा लीडर आप चाहते हो मैंने बता दिया, है ना? अब एक चीज का ध्यान रखना, टू डू लिस्ट वगैरह में आपने आपको बता दिया, टू डू लिस्ट वगैरह आपको मतलब है ना फॉलो करनी है। अब एक, काफी सारे लोग एक गलती करते हैं आपकी टीम के अंदर में, जब एक एएस आता है, नोवस आता है, राइट, आप लोग उसकी केवाईसी नहीं करते। नोवस की बेशक नहीं करेगा, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट एएस की हमेशा केवाईसी और उसकी बैंक डिटेल जरूर अपडेट करना। बिकॉज कंपनी को, उस बच्चे को पैसा कंपनी देने वाली है, आप पगार नहीं देने वाले उसको। तो मेक श्योर कि आपकी टीम में जो भी एएस जिसकी 2सीसी की बिलिंग हो गई है, उसकी केवाईसी हो रखी हो। क्योंकि जब तक केवाईसी नहीं होगी तब तक वो ज्वाइनिंग नहीं करा सकता, बेशक उसका दोस्त ही क्यों ना हो। तो केवाईसी होना बहुत जरूरी बिलिंग होने के बाद में। दूसरा, उसकी बैंक डिटेल जरूर अपडेट कर देना। उसके नीचे उसके दोस्त हैं, मान लो यहाँ पे आपने किसी को, एक जन को ज्वाइन करवा दिया, उसके दोस्त ने भी साथ में ज्वाइन कर लिया, उसके अंदर ही ज्वाइन करेगा। अब हुआ क्या, उसको 15 तारीख को पैसा नहीं आएगा, क्यों मालूम? क्योंकि बैंक डिटेल आपने अपडेट नहीं करी।
कंपनी को थोड़ी मालूम है, कंपनी के साथ में तुमने खाली आईडी दी लगाई है, अपना बैंक डिटेल थोड़ी दिया कंपनी को कि आपके अकाउंट में पैसा इस वाले अकाउंट में पैसा डालना है। समझ रहे हो? तो बैंक डिटेल का ध्यान रखना, केवाईसी का ध्यान रखना। यहाँ पे लोग काफी सारी गलती करते हैं, समझ में नहीं आता, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो अपने से बैठो, वो आपको सिखा देगा। क्लियर है? इतना हो गया? चलो, तो मोटा मोटा हो ही गया, 1 घंटा हो गया। 7:30 में चालू कर दी, 8:30 बज गए, 15 मिनट तो चलो वीडियो चली, 5-7 मिनट आपके कैमरा ऑन करने में चालू हो गए। अब मीटिंग का मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं कि मैंने आपके लिए क्या किया है। आप लोगों को मालूम है, सबसे पहले आप ये चीज का ध्यान रखो, एक सिस्टम बना के रखा है आप लोगों के लिए। आपका काम है रिक्रूटमेंट करना, मतलब लोगों का इंटरव्यू लेना, जो लीड्स आपको मिली है उसका रिक्रूटमेंट करना, 3 दिन की ट्रेनिंग दिखानी है, और उसके बाद उनकी क्लोजिंग करनी है, उनके डाउट्स क्लियर करने। क्लियर है? इतना तो आपको मालूम है सब लोग को, है ना? अब समझना कि आप लोगों के लिए और क्या ऑटोमेशन हम लोग लेकर के आए। सबसे पहली बात है, 4 चीजें ऐसी है जो बहुत जबरदस्त इस महीने में एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। बेशक अचीवर्स क्लब से आपको जो भी ट्रेनिंग वगैरह मिल रही है वो मिल नहीं रही है, लेकिन अब सीसी निकालना आपकी जिम्मेदारी नहीं रही। सीसी निकालना, लेवल करना, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं रही, वो जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूं। अगर किसी का लेवल नहीं हुआ ना, उसका जिम्मेदार मैं हूं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि जिसका लेवल नहीं हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूं। किसी को मत बोलना कि सर मेरा लेवल नहीं है, सीधा मेरे को आके बोलना सर मेरा लेवल नहीं हुआ। क्लियर है? बट हाँ, नंबर चाहिए मेरे को आप लोग के कि कितना काम किया है। बोया कुछ है नहीं और पेड़ चाहिए 1000, कैसे होगा? होगा कुछ? नहीं होगा ना। तो बोओगे तभी तो कुछ काट पाओगे, तो सिंपल सी बात है, बोना स्टार्ट कर देना। ठीक है? अब सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं एक पर्सनल लेवल अप सेशन। डेट्स लिख लो फटाफट से। एक पर्सनल लेवल अप सेशन लिख रहा हूं। महीने की टोटल होगी हमारी 6 लेवल अप्स होंगे। 4 तारीख, तो 4 तारीख तो कल ही है, हाँ तो कल होगी ना। दूसरा होगा 8 तारीख, तीसरा होगा हमारा 13 तारीख, चौथा होगा 18 तारीख, पांचवा होगा 23 तारीख, और छठा होगा हमारा 28 तारीख। वैसे में 3 को करना चाहिए था, आज होना चाहिए था एक पहला, मतलब हर एक लेवल अप के बीच में 5 दिन का गैप है। क्लियर है? और थोड़ा क्लैरिटी दो, लेवल अप कब होगा? नहीं समझ में आता ना? जिस दिन हमारा वर्कशॉप होता है उसी दिन, वर्कशॉप कितने बजे होता है? 7 बजे होता है, उसी दिन हमारा लेवल अप होगा। अब लेवल अप का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? लेवल अप का मतलब है, लेवल अप का मतलब है आपके टीम के अंदर में नोवस एएस करे, एएस सुपरवाइजर करे। क्लियर है? तो लेवल अप सेशन मैं पर्सनली खुद कंडक्ट कर रहा हूं, मैं और विकास सर जो अभी आए थे, जिन्होंने मेरी होस्टिंग करी थी। हम दोनों मिलकर के अभी सीसी क्लोज कर, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला। दूसरा, एक पर्सनल मेंटोरशिप में डिजाइन करी है मैंने आप लोगों के लिए। हेलो, जितने भी लोग 2सीसी करते थे उनको कृष्णा अरोरा सर की मेंटोरशिप मिलती थी, याद है सबको? पता है ना सब लोगों को? अब वेरी गुड न्यूज फॉर दोस्त स्लो ट्रैकर्स, जिन लोगों ने 5,000 से भी काम स्टार्ट किया ना, उनके लिए मैंने खुद ने मेंटोरशिप एक डिजाइन करी है। उनको गोल सेटिंग से लेकर के एक्शन प्लान तक का पूरा एक डिटेल, पूरा एक ब्लूप्रिंट उनको मिलने वाला है, ताकि कि अगर आपके नीचे कोई पर्सन जेन्युइनली 2सीसी नहीं भी कर सकता, वो भी अपना काम करके आराम से अपना डेवलप कर सकता है। ठीक है? अगर आपकी डाउन के अंदर में एक नोवस एक एस आ गया, किसी ने 2सीसी कर ली, वो खुद अभी लर्निंग फेज के अंदर में, उसको उसने किसी को ज्वाइन करवा दिया, नहीं पता उसको क्या काम करना है, बस मेंटोरशिप बिठा देना, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। उस मेंटोरशिप में तो मैं खुद खुद सिखाऊंगा, गोल सेटिंग से लेकर के सारी चीजें कैसे होती है। क्लियर है? लेवल अप सेशन हो गया, मेंटोरशिप हो गया। तीसरा, स्किल सेट की ट्रेनिंग। मतलब क्या? अब तक जो भी हम 7:30 देखते हैं, 2सीसी करो, 2सीसी करो, 2सीसी करो, है ना, वगैरह वगैरह। अब प्रॉपर एक स्किल सेट की ट्रेनिंग में डिजाइन कर रहा हूँ। नोवस के लिए 2 ट्रेनिंग होगी पूरे मंथ के अंदर में, इनविटेशन से लेकर के, अगर नोवस ने क्या किया है, स्लो ट्रैक का अमाउंट कंप्लीट किया है, राइट, 2सीसी नहीं करी है, तो जितने भी नोवस है
उनको एक ट्रेनिंग ऐसी मिलेगी, इनविटेशन कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है, डे वन के बाद फॉलोअप कैसे करना है, प्री फॉलोअप कैसे करना है, पोस्ट फॉलोअप कैसे करना है, टोटल एक पूरा एक ही कंबाइंड कंबाइंड ट्रेनिंग होगी, डे उसको ट्रैक निकालने तक का। क्लियर है? नोवस के लिए दो ट्रेनिंग होगी, इनविटेशन से लेकर के ट्रैक निकालने तक। मतलब वो पर्सन आपका जो भी स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट किया है वो ट्रैक आराम से निकाल सकता है। क्लियर है इतना? इसके अलावा हर वेडनेसडे और थर्सडे को, डेट्स लिखना है तो लिख सकते हो आप, है ना, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ लिखना लिख सकते हो। वेडनेसडे और थर्सडे को रात के ठीक 9 बजे हमारी होगी एएस एंड अबव ट्रेनिंग। अब आपको मालूम रहेगा जितने भी एएस एंड अबव है उनको सोरिंग एंड अबव की ट्रेनिंग मिलती है कौन सी तारीख? सैटरडे संडे को। वेडनेसडे और थर्सडे को हमारी पर्सनल हमारी ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर मेरी टीम के अंदर में जो पर्सन ज्यादा इन्विटेशंस के अंदर में एनरोलमेंट निकाल रहा है उससे मैं प्रॉपरली इन्विटेशन की ये करवाऊंगा, जिससे ज्यादा ट्रैक निकाले उसकी ट्रैक की ट्रेनिंग रखवाऊंगा। जो भी मेरे जो टॉप प्लेयर्स है मेरी टीम के अंदर में उनको वो एक्सेस मिलने वाला है, वो ट्रेनिंग कंडक्ट करें खुद। क्लियर है? इससे आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा ट्रैक निकाल सको, ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट निकाल सकते हो। दूसरा, एस एन अबव की ट्रेनिंग के अंदर में दो कम ट्रैक निकालने तक तो आपको समझ में आ गया उन दो मीटिंग के अंदर में, नोवस वाली में। अब ट्रैक के बाद में 2cc कैसे निकालना है वो आपको एस एन अबव वाली ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा। और 2cc के बाद में एक पर्सन जब आपके साथ 2cc करता है उसका उसका लेवल अप कैसे करवाना है। मतलब ये जो मीटिंग होगी इट्स ऑल अबाउट लेवल अप। 2026 इज ऑल अबाउट लेवल अप। जितने भी लोग यहाँ पे है ज्वाइन हो रहे हैं सब लेवल अप करने वाले हैं, तो लेवल अप पर ही मेरा पूरा फोकस है। कर लिया मैंने मैनेजर, अब मुझे मैक्सिमम मैनेजर अपने टीम के अंदर में चाहिए। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने बैठी है एंजल बैठी है। अब एंजल के नीचे जितने भी एएस है उनका मेरे को क्या करवाना है? सुपरवाइजर करवाना है। आई जस्ट फोकस ऑन सुपरवाइजर्स। अगर एंजल के नीचे 8 सुपरवाइजर हो गए तो डेफिनेटली एंजल का अगले 2 महीने में मैनेजर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? तो सारा खेल लेवल अप का है, तो मेरा पूरा फोकस अभी इस मंथ से लेकर के जनवरी से मेरा फोकस रहेगा कि इस टीम के अंदर अपने को लेवल करवाना है। ठीक है? तो ये जो ट्रेनिंग हमारी वेडनेसडे और थर्सडे को होने वाली है इसके अंदर मैं सिर्फ मैं ट्रेनिंग ही उस लेवल उस टॉपिक पर दूंगा जिससे कि आपका लेवल हो जाए। एक एज से कैसे काम करवाना है, ट्रैकिंग कैसे ले रही है, लीड्स के ऊपर में, ब्रांडिंग्स के ऊपर में, बहुत सारी चीजें उसके अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैं खुद सिखाऊंगा और मेरे टॉप प्लेयर सिखाएंगे जो बेटर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब ये तो हो गया। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है एंजल? चौथा पॉइंट है, मतलब ध्यान है। चलो बढ़िया। अब आता है पांचवा पॉइंट। उमा लिख रहे हो ना? उमा तुमर ध्यान इधर ही है ना? चलो ठीक है। तो एक अब पांचवा पॉइंट लिख लो, फोकस ग्रुप। एक स्पेशल ग्रुप बनने वाला है स्पेशल लोगों के लिए, फोकस्ड ग्रुप। फोकस्ड ग्रुप के अंदर में नेक्स्ट मंथ से आपको पता है हमारे हर ग्रुप हर महीने फिल्टर होते हैं, हर 1 तारीख को 2 तारीख को फिल्टर होते हैं जिसमें इनएक्टिव लोगों को हम लोग बाहर निकालते हैं। ये मालूम है सब लोगों को, जो जूने हैं उनको मालूम है। अब इनको निकालने से बेहतर है मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्रुप ही अलग से बना रहा हूँ, फोकस ग्रुप। जो लोग डेली बेसिस पर एक्शंस ले रहे हैं उनके लिए मैं अभी अभी एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा। फोकस ग्रुप में पर्सन वही रहने वाला है जो डेली एक्शन टेकर है, कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है। क्लियर है? तो फोकस ग्रुप अगले मंथ से, तो अब वो जो पूरा मंथ कंप्लीट होगा ये जनवरी मंथ, नेक्स्ट मंथ में सिर्फ वो लोग रहेंगे फोकस ग्रुप के अंदर में जो लोग एटलीस्ट इस महीने में 4cc करेंगे। इस मंथ में जो लोग 4cc एटलीस्ट बेयर मिनिमम, मैं तो चाहता हूं यहाँ पे बैठा हूं हर एक एज कम से कम 10cc का टारगेट ले ले। क्योंकि पिछले टाइम हम जब ट्रिप पर गए थे तो 45 लोगों ने क्वालिफाई किया था, 10cc किया था। तो अगर 45 लोगों ने उन उस टाइम पर 2cc करके, मतलब सॉरी उन्होंने अगर 10cc करी थी फ्रंट में, तो इस मंथ में आपको सिर्फ 8cc करनी है। कितनी करनी है? 10 नहीं करनी है, 8 ही करनी है ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए। तो कोई बड़ी मोटिवेशन ना हो ना आपके पास में तो ट्रिप क्वालिफाई करने का मोटिवेशन रखना। और अगर आपने 8 की जगह 10 कर लिया तो आपका सुपरवाइजर भी हो रहा है। तो जितना ज्यादा करोगे बेनिफिट आप ही का ही है। और हर एक एज पर आपको 6,500 7,000 जो आते हैं वो आते ही है। पैसा बेशक आपको आएगा ही आएगा, बट बेयर मिनिमम 4cc।
जो पर्सन, फोकस ग्रुप का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। फोकस ग्रुप में वो इंसान रहेगा जिसने 4cc एटलीस्ट इस महीने में बिजनेस किया है। क्लियर है। बट अभी जो फोकस ग्रुप जो बनेगा, उसके अंदर मैं किन किन लोगों को ऐड करूंगा, जो पिछले 7 दिन के अंदर में मेरे पास प्रॉपर ट्रैकिंग आएगी, जिसके कम से कम एक बूट कैंप में बेर मिनिमम 5 बंदे बैठे हो। हेलो। सिर्फ 5 बंदे। कहते हैं ना 15-15 लोग भी बिठा रहे, बिठाने वाला जिसकी भूख ज्यादा है वो 15 भी बिठा रहा है, 20 भी बिठा रहा है। बट बेर मिनिमम कम से कम 5 बंदा। अगर आप डेली काम कर रहे हो, डेली एक एनरोलमेंट भी निकालते हो, तो अगली फनल स्टार्ट होने में 5 दिन होता है, 5 दिन में आपने 5 बंदे तो निकालने ही चाहिए। तो बेर मिनिमम एक बुट कैंप के अंदर में आपके अगर 5 बंदे वर्कशॉप के अंदर बैठ रहे हैं, इसका मतलब आप फोकस ग्रुप के पार्ट बन सकते हो, अदरवाइज सॉरी। क्लियर है। तो फोकस ग्रुप के अंदर में, एक सेकंड गाइस, मैं जा रहा हूँ। क्लियर है। तो फोकस ग्रुप में कौन रहेगा, जो डेली कंसिस्टेंट रहेगा। एटलीस्ट एक वर्कशॉप के अंदर में 5 लोग हैं। अगर आपके वर्कशॉप के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं और अगर आप फोकस ग्रुप में नहीं हो, तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना। क्या पता आपका अपलाइन, आपका दोनों का बनता ना हो, तो आपको ना भी ऐड करवाए, है ना। इसलिए आप डायरेक्ट मेरे को भी मैसेज कर सकते हो। भाई मैंने तो ग्रुप के अंदर में ऐड करवाया था आपको। ये ना। डन। चलो। अब एक चीज का रखना ध्यान, 8cc पर आपको ट्रिप मिल रही है, उस ट्रिप का ध्यान जरूर रखना। कसम से बोल रहा हूँ, इस लेवल पर वो ट्रिप जाने वाली है ना, आपके पास में सिर्फ ट्रिप के अंदर में घूमना फिरना नहीं होता, ट्रेनिंग्स होती है। बहुत नेक्स्ट लेवल वाली ट्रेनिंग, मतलब हम जो एक जूम मीटिंग के अंदर जो ट्रेनिंग देते हैं ना ओवेस सर, उससे 10 गुना अच्छी होती है वो ट्रेनिंग। एक अलग माइंडसेट मिलता है। जो लोग वहां पे बैठ करके, फिजिकली बैठ करके जो प्लानिंग करते हैं ना, वो होता है मजा। तो मेक श्योर कि अगली जो ट्रिप है वो जरूर क्वालिफाई करना। सिर्फ 8cc पर, मतलब पूरे मंथ में आपको सिर्फ मात्र 4 लोगों की 2cc करवानी है, आपको सिर्फ 4 लोगों की। 4 लोगों की 2cc नहीं करवाना है। 150 करोड़ की जनसंख्या के अंदर में सिर्फ 4 लोगों को आपको क्या करना है, एक बिजनेस के अंदर में कामयाब करने का आपको एक मौका देना है। इस बिजनेस के अंदर में आपके साथ में वो वर्क करे, आपका आने वाला 4-5 मैनेजर आपके बने, उसके लिए उसको रिक्रूट करना है, अपने बिजनेस में लाना है। क्लियर है। माइंडसेट ये रखना, 8cc इसलिए नहीं करनी कि मेरी ट्रिप क्वालिफाई हो जाए, वो तो वैसे ही हो जाएगी। बट माइंडसेट ये बनाना कि मुझे कम से कम इस महीने में 5 ऐसे लोगों की हेल्प करनी है, ताकि वो फॉरएवर को ज्वाइन करे, और फॉरएवर के अंदर में आने वाले कुछ 6-8-10 महीने के अंदर में मैनेजर कर करके 1 लाख रुपए कमा ले। ये नियत रखनी है आपने। क्लियर है। आपका ट्रिप तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरा, एक्शंस और लर्निंग हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि जितना भी आप कितना भी लर्निंग कर लो, मीटिंग अटेंड कर लो, अपना कनेक्टिविटी बना लो, मैंने अभी रिसेंटली एक जन से क्या बोलूं, हंसने वाली बात है। उसने अपने मतलब अपलाइन से बात करी, ठीक है, कनेक्टिविटी डाली, फोटो डालते ना, देखने देखा हुआ ग्रुप के अंदर में, अपलाइन कनेक्टिविटी, अपलाइन कनेक्टिविटी है ना, डाला। पता नहीं मेरे मन में क्या खुरापात, माइंड के अंदर में क्या सोच गया मेरे को। मैंने उसको किया कॉल, ठीक है, पूछा उसको, बोल बेटा सीखा क्या आज, तेरे अपलाइन से कनेक्टिविटी तो हो गई, क्या सीखा तूने। नहीं, कुछ नहीं सीखा, बस ऐसी बात करी। मैं बोला भाई अभी ये पास में था, 2 कान के नीचे खींचता रहा मैं। तूने कम से कम 35 मिनट तेरे अपलाइन के खाए और तूने सीखा कुछ नहीं, फिर काहे का कनेक्टिविटी भाई। समझ रहे हो। अपलाइन से कनेक्टिविटी का मतलब होता है आप उस इंसान का 35 मिनट अगर ले रहे हो, 5 मिनट ले रहे हो, 10 मिनट ले रहे हो, तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप सीख रहे हो उससे, कुछ जान रहे हो, है ना। समझ रहे हो। आज घर में सब्जी कौन सी बनी थी, है ना, कितने बजे उठे थे, ये पूछने का, ये कनेक्टिविटी होती है क्या। तो थोड़ा सा क्लैरिटी रखो। कनेक्टिविटी का मतलब होता है आपकी क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी चाहिए अपने अपलाइन से। समझ रहे हो। आया क्लियर। तो ऐसी कनेक्टिविटी मत बनाना जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो कनेक्टिविटी डाल रहे हो तो उसमें कुछ सीखना। वो तो मेरे को तब मालूम पड़ा, अगर मैंने कॉल नहीं करता तो मेरे को पता ही नहीं चलता, ये तो रोज डाल रहे कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी। भाई कनेक्टिविटी में सीखा क्या बेटा, ये तो बता। तो ये चीज का ध्यान रखना। ऐसे फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करना। टाइम एनर्जी बहुत बचा के चलना चाहिए आपको, क्योंकि एनर्जी उतनी ही आपको 24 घंटे में खर्च करनी है, उतनी ही मिली है आपके पास में। टाइम 24 घंटे ही है, इसी 24 घंटे में आपको कामयाब होना है। ठीक है। दूसरा, लर्निंग किस चीज की बता रहा हूं मैं आपको। आपको एग्जैक्टली इनविटेशन से लेकर के काफी सारी चीजें लोगों को है ना क्लैरिटी ही नहीं है
कि एग्जैक्टली करना कैसे है। आपका पर्सन, आपने इनविटेशन कर ली, एनरोलमेंट आ गए, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि डे 1 के बाद, डे 1 कितने तारीख को होने वाली है, डे 1 स्टार्ट होने से पहले मुझे फॉलोअप कैसे करना है, डे 2 का फॉलोअप कैसे करना है, कौन सा मैसेज भेजना है, कौन सी वीडियो भेजनी है, कौन सी प्लेलिस्ट भेजनी है, सब टोटल आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, आपको काम इस तरीके से करना है, कल जाकर के आपकी टीम को सिखा सको। आप खुद को ही नहीं पता होगा, आप टीम को क्या सिखाओगे? समझ में आ रहा है? मैंने कभी भी आज दिन तक किसी मीटिंग की लिंक के लिए, या कोई ज्वाइनिंग के लिए, या प्लेलिस्ट के लिए मैंने अपलाइन को कभी मैंने फोन नहीं किया। और ये इंसान वही होता है जो कभी ग्रुप में है तो एक्टिव नहीं होता, उसको नहीं पता होता ना। जो ग्रुप में एक्टिव ही नहीं है उसको क्या मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो ये चीज का ध्यान रखना। तो लर्निंग बहुत जरूरी है। अपने फनल को समझो, अपना फनल कैसे वर्क करता है। बाकी जो मैंने मीटिंग्स आप लोग के लिए डिजाइन करी है, उस मीटिंग के अंदर मैं आपको एक्जैक्टली पूरा प्रॉपर में समझा ही दूंगा। ठीक है? 52 लोग हैं, बहुत शर्म की बात है यार। 100+ लोग हैं टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर में। या तो आपने अपने डाउनलाइन का फॉलोअप नहीं लिया होगा, या आपके अपलाइन ही नहीं है, शायद उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है मीटिंग, है ना? कोई बात नहीं, मेरे को ज्यादा लोग नहीं चाहिए। कृष्णा अरोड़ा को खाली 25 लोगों ने डायमंड मैनेजर बना दिया, तो मेरे को 25 डायमंड तो यहाँ दिख रहे हैं। ये फ्रंट के अंदर में ना, फ्रंट में 25 लोग दिख रहे हैं, ये डायमंड है मेरे। जो नहीं है वो मेरे डायमंड नहीं है। ये बेटर मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, तो कुछ लोग देखेंगे इस मीटिंग को। ठीक है? तो अब आता है चीज का ध्यान रखना। एक चीज का ध्यान रखना, सारा खेल है एक्शंस का। कितना भी आप कर लो, कितना भी पढ़ लो, देख लो, समझ लो, नोट्स बना लो, सब कुछ है। ये नोट्स आपके, किताब बंद हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, किताब बंद हो गई, साइड में पड़ी रही, आपको नहीं मालूम। एक चीज का ध्यान रखना, डेली बेसिस पर लर्निंग। लर्निंग कौन सी करनी है? लर्निंग कौन सी करनी है? जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो उस रिगार्डिंग आपको लर्निंग करनी है। समझ रहे हो? जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, मतलब आज अगर फॉरएवर में काम करो तो कोशिश करो कि जितना ज्यादा कंटेंट अगर फॉरएवर का कंज्यूम करोगे, जितनी वीडियोस इन लोगों की देखोगे, जितने स्टोरीज अचीवर्स क्लब के या हमारे जितने सीएलडीज है, उन लोगों के अगर आप स्टोरीज देखोगे तो आप उस वैसे उतना ज्यादा जल्दी सीखोगे। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके जिनको 4-4 महीने हुए स्टोरी बनाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज जो लोग अच्छी स्टोरियां बनाते हैं उनको कभी उन्होंने फॉलो ही नहीं किया। अचीवर्स क्लब के कितने अच्छे अच्छे, मतलब आप अगर चैनल पर देखोगे तो कितने रोज इतनी सारी स्टोरियां होती है। तो देखो कैसे फॉन्ट लिखते हैं, कैसे सारी चीजें करती है। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, सीखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? तो सीखने पर ध्यान दो। दूसरा, आपको कोई नहीं पहचानता, कोई भी नहीं पहचानता। अगर आप चाहते हो कि आपको 2026 तक आप बहुत सारे लोग पहचाने, आपकी कुछ आइडेंटिटी हो, तो ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो, कंटेंट डालना चालू करो। आज अचीवर्स क्लब वाले जो कम्युनिटी के अंदर में एक वीडियो डाली थी, हमने देखा था। अचीवर्स क्लब वाली कम्युनिटी के अंदर में आज भी एक वीडियो डाली थी, आपने देखा था? नहीं देखा था? मैं कंटेंट डालना चालू कर दिया, इसी जगह पे, इसी बैठ करके। कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़ा, आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए कुछ नहीं है, कोई अच्छा फोन चाहिए, कोई अच्छे गैजेट की जरूरत नहीं है। डालना स्टार्ट करो। मैं टचवुड बता रहा हूँ, बहुत खुशी होती है मेरे को। टीम के अंदर कुछ लोग हैं, जैसे एंजल है, रत्नाकर है, त्रिशा है, कुछ लोग हैं टीम के अंदर में जो अच्छा कंटेंट डालना चालू कर दिया है। अच्छा लगता है कि ये लोगों ने एटलीस्ट कम से कम बात मानी तो खरी। यहाँ पे मेरे को बहुत सब लोग मानते हैं। सब मानते हो मेरे को? नहीं मानते कुछ? मानते हो? मेरे को मानते हो ना? बहुत अच्छी बात है। मेरी मानते हो? मेरी मानते हो? कहते हैं ना, गुरु को मानना और गुरु की मानना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मेरे को दिल से मानते बहुत लोग हो गए, है ना? बट मेरी बात अगर मान ली ना, मेरी मान ली, तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। मेरे को मान रहे हो, अच्छी बात है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट मेरी मानना, मैं जो बता रहा हूँ उन चीजों को मानना, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, तब जाकर के कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है? सो बीटी का लास्ट पार्ट आ गया है। मोटा मोटा जो मैंने आपको बताना था, आज का मेन टॉपिक वही था। ग्रैंड बीटिंग के अंदर में आपको बताना था कि लेवल अप। पर्सनली मैं खुद आपको सीसी निकालकर आपका लेवल करवाने पर मेरा फोकस है। मेरे को ज्यादा से ज्यादा लेवल्स निकालने टीम के अंदर में, डिपेंड करता है कि आपके एक्शंस कैसे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, फोकस ग्रुप को एक अलग से ग्रुप बना दिया, जिसके अंदर मैं प्रॉपरली उन लोगों को मैं खुद ट्रैक करूंगा कि ये काम कैसे हो रहे। उसके अंदर ग्रुप कॉल्स वगैरह हो गए, उसके अंदर में वीडियो कॉल्स वगैरह हो गए, बैक टू बैक कभी मीटिंग्स भी होगी।
तो अगर आप मेरा पूरा 100% सपोर्ट चाहते हो कि मैं आपके ऊपर में खुद ध्यान दूं और आपका लेवल करवाओ फटाफट से, बेशक आपके अपलाइन बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करते होंगे, बट आप पर्सनली मेरा चाहते हो कि एक मैनेजर अपलाइन, एक सीनियर मैनेजर अपलाइन आपको सपोर्ट करे और आपका लेवल करवाने आपकी आपकी हेल्प करे, बस कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। मैं कितने एफर्ट डाल रहा हूँ मैटर नहीं करता है, क्या आप अपने अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हो? मैंने आप लोगों के लिए देखो सेशन दिखाने के लिए पहले क्या हुआ करता था, पहले फिजिकली जाना पड़ता था, लोगों को रिक्रूट करना पड़ता था, उनको वापस से कहीं ना कहीं आपको कैफे के अंदर में वगैरह बिठाना पड़ता था, वहां जाके आपको खुद को प्लान दिखाना पड़ता था, प्रेजेंटेशन देना पड़ता था। आज वो टाइम नहीं है। डे 1 अनिदीप सर खुद ले लेंगे, डे 2 अकरम सर ले लेंगे, डे 3 शॉर्ट ट्रैक मीडियम ट्रैक ओवे सर ले रहे हैं। आपको किसी को कुछ समझाना ही नहीं भाई, पूरा सिस्टम काम कर रहा है आपके लिए। स्लो ट्रैक पर क्या फायदे, मीडियम ट्रैक पर क्या फायदे, फास्ट ट्रैक पर क्या फायदे, वो सारे ओवे सर हमारे मेंटोर ले रहे। इसके बावजूद इसके बावजूद इन इस फनल पर कैसे काम करना है उसके लिए मैं खुद इन्वॉल्व हूं, मैं खुद आपको ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हूं कि कैसे काम करना है। वो भी रेडी हो गया, मतलब क्या, काम कैसे करना है, क्या करना है वो भी बता दिया, कैसे करना है उसके लिए हम सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तीसरा तीसरा आपको हेल्प करने के लिए भी रेडी है ताकि आप लोग के लेवल हो जाए फटाफट से। मतलब क्या, आपके लिए पर्सनल सेशन रख रहे हैं। दूसरा, आप लोगों की टीम के अंदर में जब लोग आते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको सिखाओ क्या, उसके लिए मैं मेंटोरशिप भी ले रहा हूं। भाई आपका काम कितना रह गया ये बताओ। पहले 5% था आपका काम, अभी मेरे ख्याल से 1% ही काम है। किसको क्लोज करूंगा जब आपने लोगों को कॉल ही नहीं करी? किसकी 260 करवाऊंगा जब आपने इनविटेशन ही नहीं करी? किसको मैं किसका लेवल करवाऊंगा जब आपने कभी फोन ही नहीं उठाया? फोन उठाने के दो तरीके अपने बिजनेस के अंदर में, कुछ लोगों के फोन ऐसे होते हैं और कुछ लोगों के फोन ऐसे होते हैं। पैसा किससे आएगा? इससे आएगा पैसा कभी? आप मीटिंग देख रहे हो ऐसे देख रहे हो, है ना? मीटिंग ऐसे देख रहे हो, रील्स ऐसे देख रहे हो, मतलब फोन सामने है। जब तक ये फोन सामने है ना, पैसा नहीं आने वाला। जैसे ही फोन यहाँ लगा, या तो आप मीटिंग, या तो आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप ले रहे होगे, इनविटेशन कर रहे होगे, टीम वालों से बात कर रहे होगे, ये फोन जब तक कान पर लगेगा तब तक पैसा आएगा। जैसे ही फोन को रख दिया, खत्म। एक मेरा गुरु मंत्र अगर चाहते हो कि सर कुछ ऐसा गुरु मंत्र दो कामयाबी का, तो ये गुरु मंत्र यही है कि फोन जैसे कान पे लगेगा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। देख लेना पूरा एक महीना, पूरा एक महीना ये फोन ज्यादा इधर कान पे रखना, और फिर अगली 15 तारीख को मेरे को मिलना, ना आए पैसा तो बोल देना, ठीक है? अब कितने घंटे रखे वो मेरे को ट्रैक भी तो करवाओगे रोज के रोज, कि सर आज मैंने 6 घंटे रखे, मैंने 2 घंटे रखे, मैंने 3 दिन पहले रखे थे 2 घंटे, है ना? फिर आज रख रही हो, फिर 15 दिन बाद वापस करोगी रखोगी। ऐसा मत करना। क्योंकि अगर दुकान भी अगर खोलोगे तो आपको रोज शटर खोलना पड़ेगा, बेशक आपका धंधा हो रहा है नहीं हो रहा, आपका बो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको रोज खोलना पड़ेगा। 5 लाख डाल करके अगर धंधा खोलते, व्यापार नहीं होता, बोनी नहीं होती, तब भी आप दूसरे दिन शटर खोलते, फिर वापस झाड़ू पोछा करते, पूजा बत्ती करते, तब जाकर के दुकान। सही बात है गलत है? तो अगर आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हो तो माइंडसेट यही रखना, 5 लाख नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं शटर खोलना ही बंद कर दो। समझ रहे हो? यहाँ पे 5 लाख तो नहीं लगे ना, मैक्सिमम किसी के लगे तो वो 2 सीसी के पैसे लगे उसके, और 25-30 हजार तो न जाने अब तक कितना। एक बच्चा, मुझे एक बात बताओ, हर महीने अगर आप नहीं कमा रहे हो, आप 100-200 रुपए रोज खर्च करते हो अपना पापा मम्मी का, करवाते हो नहीं करवाते हो? 100-200 रुपया रोज करवा, आपका खर्च है कि नहीं खुद का? 100-200 रुपये खर्च है। 200 रुपये रोज का खर्च मतलब महीने का 6 हजार रुपये हो गया। महीने का 6 हजार हो गया। तो अगले 5 महीने में तो वैसे ही 30 हजार खर्च करवाने वाले थे। अगर एक बार के लिए 30 हजार करवा भी लिया तो क्या दिक्कत है? फॉरएवर मिली है भाई आपके लाइफ में, फॉरएवर आ गई है, फॉरएवर के आप एएस बन गए हो, हैं? और जिस दिन आप एएस बनते हो ना, उस दिन आपकी मैनेजर की डेट कंफर्म हो जाती है। नोवस की कोई डेट नहीं होती है। बट जिस दिन आपने 2C कर ली, उस दिन आपका डेट फिक्स हो गया कि आपका ईएमआर कब होने वाला है, एमआर कब होने वाला है, इंटरनेशनल ट्रिप पर कब जाने वाले हो, कारपेन आपका कब होने वाला है। क्लियर है? 2CC जिस दिन कर दिया उस दिन आपका कंफर्म है, बस बस शर्त ये है कि हम टिकते नहीं टिकते वहां तक। क्लियर है? चलो, तो कहने का मतलब अभी यही है, आपको सारा चीज समझ में आ गया? किसी कुछ डाउट तो नहीं है? अब मेन बात आती है सारा खेल एक्शंस का। मैक्सिमम एक्शंस, किसी के लिए नहीं काम कर रहे हो आप, अपने खुद के लिए कर रहे हो। किसी से नेगेटिव मत होना।
आपने जो भी अपने सपने बुने फॉरएवर को देख करके, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 15,000 कमाने हैं, पार्ट टाइम में करना है, इसके लिए आप फॉरएवर ज्वाइन किए थे। बट आपको पता चल गया फॉरएवर के अंदर में कोई इंसान 15 लाख भी कमा रहा है, 50 लाख भी कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है ना। अब वो डिपेंड करता है आपकी भूख के ऊपर में, कि आपके अंदर वो भूख है या नहीं है। कुछ नहीं है, भूख अगर है तो अकॉर्डिंग टू एक्शंस लेने हैं आपको, बस यही बात है। दो ही एक्शन हमारे हमें, एक तो ज्यादा लर्निंग करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई पीएचडी करके कोई नहीं आया यहाँ पे, लर्निंग करनी है आपको। दूसरा, मैक्सिमम एक्शंस लेने हैं। दो ही काम है बस, और कंसिस्टेंट एक्शन लेने हैं। बाकी आपका काम करने के टाइम पर आपको जो भी दिक्कत परेशानी, जो भी आपको समझ में नहीं आता, क्लैरिटी चाहिए, जाओ कृष्णा सर की यूट्यूब चैनल पर जाओ, और ये सब वीडियोस है, इनको देखो, आपके हर सवाल का जवाब होगा वैसे। और जब भी वीडियोस देखो ना ऐसे जिसके अंदर आपको कुछ सीखना है, तो डायरी पेन लेकर के बैठना। एटलीस्ट कुछ नहीं तो मेन मेन पॉइंट, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंटर्स होते हैं, वो लिख लेना। ठीक है, फिर जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही आप अपनी टीम वालों को सिखा पाओगे। आपको खुद को कुछ नहीं आता, आप क्या सिखाओगे टीम वालों को? आपका और आपके डाउनलाइन का नॉलेज अगर सेम रहेगा तो क्या आपकी वो कदर करेगा कभी? नहीं करेगा ना। इसलिए आपको हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ानी है। दूसरा, एक सोनू शर्मा करके मोटिवेशन स्पीकर है, उनकी एक वीडियो के अंदर मैंने देखा था, उन्होंने क्या बोला है, एक ही कंपनी के अंदर में, एक ही फैक्ट्री पर, फैक्ट्री के अंदर में कोई पर्सन है जिसको 2 लाख रुपए पगार मिल रही है, किसी को 10,000 पगार मिल रही है, किसी को 50,000 मिल रही है। मतलब कंपनी तो, उसकी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाला तो हर पैसा दे रहा है, 2 लाख भी दे रहा है महीने किसी को, और 10,000 भी दे रहा है। पर क्यों दे रहा है किसी को कितना? बिकॉज जो जितना काबिल है उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से पैसा मिल रहा है। सही है। एक जॉब करने वाले पर्सन को 2 लाख भी मिल रहा है महीने का, और 10,000 भी मिल रहा है, उसकी काबिलियत पे पैसा आ रहा है। सेम गोज फॉर ईयर, यहाँ पे भी आपको भी आपकी काबिलियत के हिसाब से ही पैसा आएगा। तो अपने आप को कामयाबी के पीछे तो दौड़ना है, बट साथ साथ में अपने को काबिल बनना है। और वो कोट जो मैं बोलने वाला था, आपकी कमाई आपकी औकात से ज्यादा छलांग कभी नहीं मारती। अगर आपको अपनी कमाई बढ़ानी है तो अपनी औकात बढ़ाओ, मतलब नॉलेज बढ़ाओ। 7 दिन पहले की जो नॉलेज थी उससे जो काम कर रहे थे, 7 दिन के अंदर में आपने और अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाया है। दिमाग में क्लियर रखो कि मैं अपने आप को रोज अपग्रेड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कुछ नई चीजें सीख रहा हूँ नहीं सीख रहा हूँ। सीखने की कोई लिमिट नहीं है। ब्रांडिंग पे सीखो, ब्रांडिंग कैसे करना है, वीडियोस कैसे एडिट करना है, रील्स कैसे डालना है, वायरल कैसे करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट कैसे डालूं, क्या मैं अपने आप के अंदर में एनहेंस करूं, समझ रहे हो? इनविटेशन मेरी प्रॉपर कैसे हो जाए, फॉलोअप्स कैसे करना है, टीम की क्लोजिंग कैसे करनी है, लीडरशिप कैसे बिल्ड करनी है, लीडर कैसे बना जाता है, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, अफर्मेशन कैसे करते हैं, कितना कुछ है सीखने लायक। तो सीखने पर ज्यादा फोकस करना, जितनी ज्यादा तुम्हारे पास नॉलेज होगी उतना ही ज्यादा तुम्हारी इनकम होगी। कहते हैं ना, बैलगाड़ी चलाने वाले और मर्सरी चलाने वाले इंसान के अंदर में कुछ फर्क ऊपर का सेम है, ढांचा सेम है, ऊपर दो हाथ दो पैर सबके है ना। कि मर्सडी चलाने वाला दशानंद है, 10 सिर वाला? नहीं ना, ढांचा सेम है। यहाँ का सारा खेल है यहाँ का, इसके पास में नॉलेज बहुत ज्यादा है। यहाँ से कंधे से नीचे वाली जो जितना भाग है ना, कंधे से नीचे वाला, कितनी मेहनत कर लो कभी करोड़पति नहीं बनोगे। इसको जितना फीड करोगे ना, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ जाओगे। अच्छी चीजें देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। सही है। तीनों कहाँ पे आया? इधर ही आया ना, इधर ही आया। अच्छा सुनोगे तो अच्छा भेजे में जाएगा, अच्छा देखोगे तो भेजे में जाएगा। सही है गलत है? और अच्छा भेजे में जाएगा तो यहाँ से ही खुश हो गए। यहाँ से जब खुश हो गए तो ये बॉडी रिएक्ट करेगी। देखा है कुछ लोग टेंशन के अंदर में दुबले हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, है ना। तो इसको 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 संभाल के रखना थोड़ा सा ना, ये जो इतना इतना भाग है ना, इसको संभालना। ठीक है। चलो, तो बस यही जो मेन मेन मेरे को बातें आपको बतानी थी, आपको बता दी है। अब रेडी रहो इस महीने में बहुत अच्छा बूम करने के लिए। ठीक है। एक और बात, मीटिंग एंड होने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। 7:30 ट्रेनिंग हमारी रोज होती है, रोज होती है। आज हुई थी हमारे नंबर 1 सीएलटी से, ईशान साहू ने। राइट। लिंक अभी तक डाली नहीं थी ग्रुप के अंदर, बिकॉज हमारी मीटिंग होने वाली थी, इसलिए मैंने लिंक डाली नहीं थी। तो अब मीटिंग के एंड ओवर होने के बाद में मैं ये मीटिंग की लिंक जो है कम्युनिटी में डाल दूंगा।
मेक श्योर कि कल पर मत टालना, आज रात को सोने से ठीक पहले, बिकॉज वो इंसान आज सबसे ज्यादा सीसी कर रहा है, उस इंसान को सीखना बहुत जरूरी है। उसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो बताने वाले वो जानना बहुत जरूरी है, हल्के में मत लेना यार। ठीक है। तो जैसे ही रात को सोने से पहले मेक श्योर कि ईशान साहू की वो जो ट्रेनिंग है 7:30 वो जरूर देखना, क्योंकि वो इंसान मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कसम से, बहुत एक अलग ही माइंडसेट उस बंदे का। समझ रहे हो? तो ये बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, रात को सोने से पहले पहले आपको ये मीटिंग आज के आज ही कंप्लीट करनी, कल पे मत टालना। क्लियर है? अब आता है लास्ट फेज। आपको एक चीज पता होगी, मैंने मीटिंग्स को लेकर के, सेशंस को लेकर के, बहुत सारी कंटेंट को लेकर के, बहुत सारी चीजों को डाल, मैंने टेलीग्राम पर चैनल्स बनाए। तो जितने भी लोग, आप अगर टेलीग्राम के चैनल्स को ज्वाइन नहीं करें तो मैं वो टेलीग्राम की सारी लिंक्स जो है वो कम्युनिटी में डाल दूंगा। तो आप सभी लोग उस टेलीग्राम के चैनल्स को जरूर, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होता है जैसे व्हाट्सअप होता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और उसके बाद में आपका अकाउंट बनाना है, जैसे व्हाट्सअप आप अकाउंट बनाते हो नंबर डाल करके, वैसे बनाना है। और फिर उसके बाद में आपको वो लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना है। बैठो आराम से, और क्या क्या उसके अंदर में कंटेंट डाले हुए हैं, आपके इनविटेशन से लेकर के, फॉलोअप को लेकर के, डे वन के बाद फॉलोअप कैसे करना है, उसके पहले फॉलोअप कैसे करना है, ये ऑडियोज वीडियो सब कुछ आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है। मैं बेशक ट्रेनिंग और लेने वाला हूँ, आप लोग को और ट्रेन करूंगा मैं। 7:30 के अंदर में ये सब की ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेशक। बट फिर भी अगर आपको जैसे 15 मिनट बाद में आपको फॉलो ले रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या फॉलो लूं, क्योंकि 5 दिन से आप इनएक्टिव थे, घर में शादी थी, नहीं समझ में आ रहा है, अब ट्रेनिंग देने का टाइम नहीं है, फटाक से जाओ यूट्यूब वो चैनल खोलो, 5 मिनट का वीडियो है, देखो और काम करो, ले लो फॉलो। ठीक है? तो आप बहुत लकी हो गाइस, आपके टाइम पर बहुत सारी चीजें रेडी करके रखी हुई है। अब सिर्फ एक ही बात है, आपके एक्शंस लेने की बारी है। अगर एक्शंस लोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और वापस मेरा एक ही कहना है, एक ही लेवल पर पड़े मत रहना। पड़ा हुआ पानी सड़ जाता है तो आप तो फिर भी इंसान हो। एक पड़ा हुआ पानी होता है, सड़ता नहीं, सड़ता, बास आनी चालू हो जाती है उसके अंदर में, है ना, काला हो जाता है, जीव जंतु पड़ जाते हैं उसके अंदर में। बट आपने नदी देखा, नदी बहती रहती है, बहती रहती है नदी। नदी बहती है तो वो शीतल होती है, होती है ना शीतल। नदिया का जो पानी होता है वो शीतल होता है, क्यों? कई वनस्पतियों को टच करके आता है, कई पहाड़ों से गुजर के आती है, कितने टकराव से होती है, जितने भी जंतु जीव जंतु होते हैं सब मर जाते हैं उसके अंदर में। और इतनी वनस्पति को छू करके आती है तो वो शीतल होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, गुण होते हैं उसके अंदर में। वैसे ही हमारे भी बिजनेस के अंदर में, जिस भी आप लेवल पर हो, उस लेवल पर पड़े मत रहना। ऐसा तो नहीं बोलोगे अगले 4 महीने बाद में, सर असिस्टेंट सुपरवाइजर इतना लेवल मेरे को प्यारा लगा ना, मेरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल इतना प्यारा है ना सर, मन नहीं करता है छोड़ने का, क्या सुपरवाइजर बनना, जान दो ना। इतना प्यारा लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, 25% की इनकम आती है इस पर। ठीक है? तो ये गलती मत करना। पड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, तो एक ही लेवल पर ज्यादा टाइम तक पड़े मत रहना। नोवा से एएस करो, ए से सुपरवाइजर करो। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मीटिंग का सबसे एक मेन पॉइंट अगर बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्शंस लेना नहीं लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम को डेवलप करना है कि नहीं करना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काम करना है कि नहीं करना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर के अंदर में आपको वो इंसान बनना है कि नहीं बनना है जो घर की पूरी जिम्मेदारी उठा सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज टेकन नॉट गिवन। कोई आपको जिम्मेदारी देगा नहीं, आपको खुद से लेनी पड़ेगी। और जो इंसान रिस्पॉन्सिबल है वही एक असली लीडर कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस पूरी मीटिंग का अगर अगर एक कंबाइंड अगर मैं कोई बात बताऊं, तो ये सारी चीजें होती है एक चीज पर, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई थी, मुझे मेरी टूस्टी करनी है, वो जिम्मेदारी किसने उठाई थी? आपने उठाई थी ना। वैसे ही जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है कि मेरे को मेरा सुपरवाइजर इस महीने में करना है। 5 लोगों की टूस्टी करवानी, मेरा 35,000 का चेक बन जाएगा जो मैं घर में दे दूंगी, या जिससे पैसा लाया उसको कंप्लीट कर दूंगी। दूसरा, मेरा ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। तीसरा, मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, मेरी टीम में 5-10 लोग आ जाएंगे जिनके साथ में लग करके मैं आगे के लेवल्स। क्लियर है? अब पर्सनली सब लोगों ने कुछ ना कुछ टारगेट लिया रहेगा, नहीं लिया? मैं चाहता हूं दिल से, मैं जानना चाहता हूं कि इस मंथ के अंदर में आप इतनी सारी बातें सुनने के बाद में, कृष्णा सर की मेंटोरशिप सुन ली आपने, है ना, रोहित रोहित सर को आपने सुन लिया,
इतने बड़े बड़े सीएलटीज को आपने सुन लिया, ओवेस सर की ग्रैंड मीटिंग हुई थी उनको सुन लिया, अकरम सर को कल सुन लिया, काफी सारे पॉइंट्स आपको मिले, आज मेरे से इतना कुछ सुना, मैंने इतना आपके लिए जो प्रिपेयर करके रखा हुआ है, इसके बावजूद अब आप किस लेवल पर आपका माइंडसेट है मुझे नहीं मालूम। अब आपका जो माइंडसेट होगा, दिल से लिखना अपने अपलाइन को, आज अपने इस मंथ का टारगेट भेज दो, किसी को मत भेजना, मेरे को भेज सकते हो, अपने अपलाइन को भेज सकते हो। मैं कोई किसी ग्रुप में नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर डालो आप अपनी अपनी कितनी सीसी है, कितनी सीसी आप करने वाले हो, वो टारगेट पर्सनली अपने अपने अपलाइन को भेज दो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज्योति है, अब ज्योति के पास में, ज्योति की टीम की अगर मान लो ट्रैकिंग आ गई कि मेरे को त्रिशा ने इतना सीसी का मेरे को टारगेट बोला है, लक्ष्य ने इतना बोला है, ज्योति का काम कर, ज्योति का फर्ज क्या बनेगा अभी, ज्योति मेरे को जो टारगेट भेजेगी उसके अंदर में अपना और अपनी टीम से कितना टारगेट आया है वो मेरे को पर्सनली आएगा। क्लियर है? हेलो? अगर मेरे सामने मान लो कि भाई आदित्य है, तो आदित्य अपना जो टारगेट है वो अपने अपलाइन को भेजेंगे, उनके अपलाइन मेरे तक भेजेंगे, आप मेरे को भी पर्सनली भेज सकते हो आदित्य, ऐसा कुछ गलत बात नहीं है, बट बता रहा हूं मैं। तो जो जो इस मंथ में इतनी सब चीजें आप लोग के लिए रेडी कर ली है, उसको सुनने के बाद में जो आपके अंदर में एक बिलीफ बना, उस बिलीफ के ऊपर में आपने क्या सोचा इस मंथ को लेकर के, कितना काम करने वाले हो, कितनी सीसी करने वाले हो, उसका एक प्रॉपर टारगेट आप अपने अपलाइन को देख करके भेज दो। क्लियर है? अब मुझे, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आप 10 सीसी लो करके, आप बेशक आप 40 सीसी लो, करने वालों ने एक ही महीने में 40 सीसी भी करी है, मतलब 20 एएस करवाए, करने वाला कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या बोला था, जिसको जितनी हो। क्लियर है? सो आई होप आज की मीटिंग में आपने बहुत कुछ सीखे, चीजें सीखी होगी। मोटा मोटा 9:30 बजने को आ गए, तो 2 घंटा मीटिंग चली है ना? तो आई होप आपने बहुत कुछ चीजें सीख ली होगी, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई। अच्छा अभी मुझे बताओ कि ये जो 4 चीजें मैंने आप लोग के लिए डिजाइन करी है, एक आपके लिए पर्सनल लेवल अप सेशन जिसके अंदर मैं ज्यादा सीसी निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ले रहा हूँ, आपके अंडर में 2 सीसी करवाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका सुपरवाइजर लेवल या आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल होने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, इसको सुन करके। दूसरा, आपके टाउन में जो लोग आ रहे हैं उनका लेवल करवाना, आपका नोवस है उसको क्या सिखाना है, उसको ट्रेन कैसे करना है, उसको मेंटोरशिप देनी है, वो सिखाने के लिए भी जिम्मेदारी मैंने उठा ली है या मेरे कोर लीडर्स ने उठा ली है। तीसरा, काम करने के टाइम पर इनविटेशन से लेकर के फॉलोअप तक या 2 सीरीज की क्लोजिंग तक जो भी हमारा जो प्रोसेस चलता है उसको सिखाने के लिए भी मैंने अपने कोर लीडर्स के को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये तीनों चीजें आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दी। चौथा, आपको ट्रैक करने के लिए जो लोग कंसिस्टेंट है उसके लिए फोकस ग्रुप बना दिया है। ये चीजें पहले नहीं थी, अभी है। इसको, ये जब चीज आप लोग के लिए हो गई है, इसको सुनने के बाद में आपकी एक्साइटमेंट किस लेवल पर है, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा काम करो, एक्टिविटी करो, उस दिल को टैप करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वाकई में एक्साइटेड हो। मुझे पता तो चले, स्क्रीन भर जानी चाहिए मेरी, फटाफट फटाफट। जिसको एक्साइटमेंट नहीं है भाई, फालतू की फेक नहीं चाहिए, मेरे साथ में फ्रॉड मत करना, ठीक है? ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, मेरे साथ में फ्रॉड मत करना, फेक मत करना। वाकई जनरली अगर आपको खुशी हो रही है, आप लोग को अगर आप अच्छा लग रहा है तो करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मेरी तो पूरी स्क्रीन भर गई। वाह, चलो अच्छी बात है। सो गाइस, जिस लेवल पर इस एक्साइटमेंट से इस मंथ को स्टार्ट किया है, इस साल को स्टार्ट किया है, मैं कसम से बोल रहा हूँ, अगर आपने इस 2000 मतलब मेरा साथ दे दिया ना, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिसने 1000 सीसी करी है, 5000 सीसी करी है, तो अकेले थोड़ी करी है, टीम के साथ में करी है ना। तो मैं आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ, समझ रहे हो? आप लोगों के साथ में हूँ, तो मेरा, मैं पूरा इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हूँ, मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूँ। शर्त यह है, अगर आपने काम ही नहीं किया तो फिर क्या हुआ, है ना? तो काम करना स्टार्ट करो। जिन जिन लोगों ने स्टोरी बना दी है, वेल एंड गुड, बना दी, कि मीटिंग में इतने मगन हो गए थे कि भूल ही गए, स्टोरी बनाना ही भूल गए हैं। एक चीज का ध्यान रखना, मेरी ऑडियंस अलग है, मैं स्टोरी डालता हूँ, मेरी ऑडियंस अलग है। वो लोग ज्वाइन करेंगे तो मेरे साथ में 2 सीसी करेंगे, आपके साथ में नहीं करने वाले। लेकिन आपने अगर अपनी स्टोरी पर अगर अपनी स्टोरी बनाई, तो हो सकता है आपका कोई जान पहचान वाला, आपका कोई प्रोस्पेक्ट वो आपके साथ में 2 सीसी कर ले। जब तक दिखाओगे नहीं, बोलता दिखता है नहीं है तो बिकता नहीं है। सही है? तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप मीटिंग में हो, आपने कोई मीटिंग अटेंड करी है, आप कुछ लर्निंग कर रहे हो, सुबह से लेकर के शाम तक जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो,
आप एक्टिविटीज मतलब क्या, आप फ्रंट कॉलिंग कर रहे हो, एक फोन रख करके आप वीडियो कॉल कर, मतलब एक ऑडियो शूट कर लो, वीडियो शूट कर लो, उसको डाल दो, फ्रंट कॉलिंग स्टार्ट, है ना। अपना अपना गोल सेट किया है, उसको थोड़ा सा ब्लर कर दो, गोल सेट, कितना कुछ है करने के लिए, क्लियर है। आप काम पर बैठ गए हो, लॉग इन टाइम, जैसे भी कल रात को मैं 12:30 बजे यहाँ से गया, मैं डाला था लास्ट टू लॉग आउट, डाला ना, मेरे को कोई बोल थोड़ी रहा है यार, बट मैंने स्टोरी पर दिखाया तो आप लोग को पता चल गया कि हाँ सर अभी ऑफिस से गए। तो आपको भी अपने टीम वालों को दिखाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी टीम वो करे, तो आप वो करना चालू कर दो। क्लियर गाइस। सो आई होप आज की मीटिंग में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, समझी होगी, और बी रेडी फॉर पर्सनल मेंटोरशिप। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने डिजाइन करी हुई है। और अगर कसम से बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, जिस बंदे ने 2cc करी होगी ना, वो मेंटोरशिप अटेंड कर लिया, वो फिर से बोलेगा सर मेरे को एक और बार 2cc करनी है। नोवस का तो कंफर्म है फिर तो, है ना। ठीक है, इस लेवल पर मैंने डिजाइन करी हुई है प्रॉपर, उसके अंदर फैक्ट फिगर्स वगैरह क्या क्या चीज डाली है आप खुद बोलोगे, सर तबीयत खुश हो गई। तो मैंने ऑलरेडी रातें जग करके पॉइंट्स नोट डाउन करे, चीजें सेग्रीगेट करी है, पीपीटी रेडी करी है। तो मैं चाहता कुछ नहीं आपसे, बस एक्शन लेना चालू करो। ठीक है, चलो। तो अभी मीटिंग को एंड होने के बाद में दो तीन चीजें करनी है। एक तो आपको स्टोरी डालनी है, स्टोरी डाल करके मेंशन कर देना मेरे को। दूसरा, मैं करूँ ना करूँ कोई मैटर नहीं करता, मैं करूँ ना करूँ मैटर नहीं करता, आपने रखना जरूरी है। मेरे को मेंशन कर देना, अच्छा लगेगा तो मैं भी रख लूंगा। गाने बहुत मैटर करते हैं, गाने बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। सॉन्ग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, सॉन्ग ऐसा नहीं रखना कि भाई, है ना, पल्ले ना पड़े। दूसरा, ग्रुप के अंदर में रिव्यूज डालना आपने, ये दूसरा टास्क है आपका, कि आज की मीटिंग आपने क्या सीखा, क्या आपके अंदर में एनर्जी आई है, आप इस महीने में आप किस लेवल पर अभी काम करने वाले हो, एक्सप्रेस करना है आपकी। थैंक यू सर फॉर मीटिंग, मीटिंग एंड, वो तो पता चल ही जाएगा, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो दिल से रिव्यूज डाल देना ग्रुप के अंदर में कि आज की मीटिंग को आपने अटेंड करके जो चीजें आपने समझी है, आप लोग के लिए हम लोगों ने जो प्रिपेयर करी है, उसको लेकर के आपको अभी किस लेवल की एनर्जी फील हो रही है, उसको एक्सप्रेस करना है अपने मैसेज के अंदर में। ये आपका दूसरा टास्क। तीसरा टास्क, आपके अपलाइन को आपका टारगेट भेजना है कि इस मंथ के अंदर आप कितना सीसी करने वाले हो। ठीक है, और मेक श्योर कि जितना हो सके जल्दी फोकस ग्रुप में आ जाओ, जिसके अंदर मैं रोज रात को मतलब रोज रात को मैं खुद मीटिंग लूंगा। मीटिंग नहीं कर पाए तो एटलीस्ट ग्रुप कॉल हो जाएगी, वीडियो कॉल हो जाएगी, बट होगी करो, अगर पर्सनली मेरा सपोर्ट चाहते हो। क्लियर है, डन। चलो, बाकी बहुत जल्दी हम एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखेंगे। एस एंड अबव की मीटिंग होने वाली है। एस एंड अबव के कुछ एक्शंस अलग होते हैं, क्योंकि आज जो मैंने एक्शंस बताए वो यूनिवर्सली सबके लिए है, एस नोवस एम मैनेजर सबके लिए एक्शंस है। बट अभी एक स्पेशली जिस पर्सन ने 2cc कर ली है, उसके बाद में अभी उसका, कहते हैं ना मेरा ग्रुप कौन सा है, एस टू मैनेजर। अब एस टू मैनेजर का जो आपका एक्शन प्लान आपका अलग होगा। जानना चाहते हो ना क्या करना चाहिए आपको, प्रॉपर एक्शन प्लान के थ्रू मैं आपको लिख करके देने वाला हूँ। आज मीटिंग हो गई हमारी, हो सकता है मैं कल तो लेवल अप ले रहा हूँ, परसों शायद मैं वो मीटिंग रख लूँ, एएस एंड अबव वाली मीटिंग। तो जितने भी एएस है, आप वो आपकी टीम के अंदर एएस है, उस एएस एंड अबव वाली मीटिंग में जरूर आना। बिकॉज उसके अंदर में इस मंथ के अंदर में आप लेवल अप कैसे करोगे और आगे अगले 4 महीने में आप कैसे मैनेज करना है आपको, उसका एक प्रॉपर प्लानिंग दूंगा। बेशक 4 महीने का दूंगा, किसी को लेट हो गया तो 6 महीने में तो हो ही जाएगा। मतलब आप 1 लाख की इनकम को टच करने के लिए सिर्फ एक मीटिंग दूर हो आप। तो अगर वो मीटिंग मिस कर लिया तो सॉरी टू से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक ही बात अगर मेरे को 100 जनों को बतानी तो उसके लिए मीटिंग ही बेटर रहता है। 100 जने को टाइम देने जाऊंगा तो आपका नंबर आते आते टाइम लग जाएगा, है ना। ठीक है गाइस, सो आई होप मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखी होगी। एनर्जी कैसी लग रही है, कुछ एनर्जी बदली नहीं बदली, एनर्जी बदली, इतना कुछ आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है। सर अभी तो बस फाड़ना है, बस अभी तो देखो तो सीसी क्या करते हैं हैं? ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है सर, आप बस, अब ऐसा कुछ लोग तो ऐसे हो गए जिनकी इतनी चुल मच रही होगी, सर बस अभी फोन, बस अब मीटिंग एंड करे तो मैं तो अभी काम करना चालू करूँ अभी के अभी, जैसे कल ही 10 सीसी हो जाएगी इसकी। इतना आ रहा है मोटिवेशन, मेरे को तो आ रहा है, मेरे को आ रहा है, ऐसा लग भी रहा है, कुछ लोगों के चेहरे से भी लग रहा है कि बस मेरी मीटिंग एंड होता है, ये आज के आज ही 10 10 सीसी कर देंगे लगता है। है ना। चलो, ऑल द बेस्ट। बाकी आई होप आपको आज सारी मीटिंग में बहुत क्लैरिटी मिल गई रहेगी। इस मीटिंग के एनर्जी को, ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत मत, मोटिवेशन में मत पड़ो,
और एक चीज का, हाँ, आज जो मैंने वीडियो चलाई थी स्टार्टिंग के अंदर में, कृष्णा अरोड़ा सर के प्रोफाइल पर जा करके वो वीडियो जरूर देख लेना। 7:30 तो बेशक आपको देखनी देखनी है। कल सुबह की मॉर्निंग, कल सुबह की मॉर्निंग जो है स्टार्ट, आप उस वीडियो को देख करके कर लेना, और जो पॉइंट्स बताए उसके अंदर में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आज अगर करिए तो वेल एंड गुड है, बट वो देख जरूर लेना। और धीरे धीरे कोशिश करना कि उनकी जो वीडियोस है ना, वो कम से कम 2 या 3 बार, बिकॉज हमारे माइंड में एक बार देखने से याद नहीं होता, कम से कम 2 या 3 बार आप देखोगे तब आपको याद होगा। तो मेक श्योर कि वो वीडियो जो भी आप देख रहे हो ना, उसको 2-3 बार देखो। पहले आप देखोगे, समझ में आएगा कि क्या क्या बताया उसमें, दूसरे बार में आप सीखोगे कि क्या क्या बताया उसमें, और तीसरी बार में आपको जब वापस देखोगे, 3 बार देखने पर क्या होता है, आपका रिपीटेशन होता है और आपके जहन में बैठ जाता है। आप नहीं भी देखोगे तब भी आप अपने उस चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे फिर, बिना याद किए, बिना नोट्स को देखे। तो 3 बार देखना जरूरी है। बेशक आप भले महीने में 3 बार देख लो। क्लियर है गाइस? चलो बाकी, ऑल द बेस्ट। और करते इस मंथ को बहुत बढ़िया करते हैं, मैं तो रेडी हूँ, बस आप लोग का साथ चाहिए, मिलके कुछ बड़ा करते हैं, ठीक है गाइस? ओके, सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव, एंड बी प्रोडक्टिव, जस्ट नॉट बिजी। जस्ट नॉट बिजी, बिजी नहीं रहना अपने को, प्रोडक्टिव रहना है, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। करो बढ़िया से, करते धमाका इस मंथ में, है ना? सीसी जरूर भेज देना, रिव्यूज डाल डाल देना। ओके।